Hallelujah. Hallelujah. Once more we greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. और एक बार प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम से आपका अभिनंदन करते हैं. अजून एकदा आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र नावात तुम्हाला अभिनंदन करतो. We thank you very much for your presence with us on the second day of the convention tonight. आज सम्मेलन के इस दूसरे दिन में भी आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका आभारी हैं. संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशीही तुमच्या उपस्थितीसाठी आम्ही परमेश्वराचे आभार मानतो. On the brother's side, if you don't mind, all of you can get up and please come forward. So much empty spaces over here. भाइयों की तरफ यदि हो सके तो आप थोड़ा उठ के आगे आ जाइए क्योंकि सामने खाली का स्थान बचा हुआ है. सब भाई भावांच्या लोग बाजूला मदद जागा आहे, कीजिए. पुढे या. आइए. Yes, come. सब भाई लोग आगे आइए. आगे बहुत सारा जगह है. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. परमेश्वराचा गौरव असो. So we have got a good God, a great God, a mighty God. हमारे लिए एक भला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है. आपल्यासाठी एक चांगला परमेश्वर आहे, सामर्थ्यशाली परमेश्वर आहे, चांगला परमेश्वर आहे. Yesterday we heard that our God is able. कल हमने सुना था हमारा परमेश्वर योग्य है. काल आपण ऐकलं आपला परमेश्वर योग्य आहे. सर्वशक्तिमान है. Then we heard that our God is able to deliver us. फिर हमने सुना कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए भी सामर्थी है. मग आपण ऐकलं आपल्याला सोडवण्यासाठी आपला परमेश्वर शक्तिमान आहे. Yes, throughout this convention, our mighty God is going to do great things for us. हाँ, हमारे इस पूरे सम्मेलन में पर सामर्थी परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करने वाला है. होय, आमच्या या संमेलनामध्ये आपला परमेश्वर आपल्यासाठी मोठे कार्य करणार We आहे. heard the testimony of our brother. हमने प्रिय भाई की गवाही को सुना. आपल्या या प्रिय बंधूंचा आपण एक साक्ष ऐकली. God wants to make all of you living witnesses for Jesus. परमेश्वर आप सबको यीशु मसीह के जीवते गवाह बनाना चाहता है. आपण सर्वांना परमेश्वर एक जिवंत साक्ष बनवू इच्छितो. Yesterday when our beloved pastor was sharing the word of God, कल जब प्रिय पास्टर जी परमेश्वर के वचन को हमसे बांट रहे थे, काल जेव्हा आपले प्रिय पास्टर त्यांचं परमेश्वराचं वचन आपल्या पुढे ठेवत होते, I was carefully listening to that word. मैं ध्यान से उन वचनों को सुन रहा था. मी लक्षपूर्वक ते वचन ऐकत होतो. So tonight once more let us meditate on that word, the book of Ephesians chapter 3 verse 20. आज रात हम दोबारा उस वचन के ऊपर ध्यान करेंगे. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 20वां वचन. अजून एकदा इफिस्करास पत्र 3 अध्याय 20व्या वचनावर आपण मनन करूया. समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है. Exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. जास्तीत जास्त अर्थात आपल्या मागण्या किंवा कल्पना ह्या पलीकडे आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीप्रमाणे अधिकाराने कार्य करत असतो. Throughout the Bible, the Old and the New Testament, we see an able or an almighty God. पूरे पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में और नए नियम में हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में देखते हैं. नवीन करारामध्ये, जुन्या करारामध्ये, पूर्ण बायबलमध्ये आपला परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान आहे त्याच्याविषयी आपण वाचतो. First, I would like to share to you the power of God, and secondly, how it works in our life. सबसे पहले परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और दूसरा वो किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करती है. सर्वात प्रथम परमेश्वराच्या सामर्थ्याविषयी आणि ते आपल्या जीवनामध्ये कसे कार्य करते ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. There is something called teaching and preaching, but we have this convention for evangelizing. कुछ जो है सिखाना और प्रचार करना रहता है, लेकिन ये सम्मेलन हमारे लिए सुसमाचार सुनाने के निमित्त है. आणि काही शिकवणे व सत्य सांगणे हेही आहे, पण आपल्याला हे संमेलन जे आहे परमेश्वराची सुवार्ता गाजवण्यासाठी आहे. Therefore, we want you to respond to the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया हम चाहते हैं. म्हणून देवाच्या वचनाविषयी तुमची प्रतिक्रिया आम्ही अपेक्षा करतो. When you hear the word of God, you may do 3 things. जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं तो आप 3 काम कर सकते हैं. देवाचं वचन ऐकताना तुम्ही 3 कामं करू शकता. You can be active, you can be reactive, you can be proactive. आप उसके लिए क्रियाशील होकर दिखाई दे सकते हैं, उसके पीछे प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उससे You may accept it, you may reject it, you may decide to do something about it. आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं या उसके विषय में कुछ करने का आप निर्णय ले सकते हे हैं. वचन ऐकून तुम्ही स्वीकार करू शकता, नाकारू शकता, नाहीतर या वचनानुसार काही करू So शकता. tonight, let the word of God produce some results in our life. आज रात परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कुछ परिणाम को लेकर आना आज चाहिए. रात्री देवाचं वचन आपल्या जीवनामध्ये काही ना काही परिणाम आणू देत. Quickly we'll go because we don't have much time before us. हमारे सामने अधिक समय न होने से हम शीघ्रता से
आएंगे। आपल्या पुढे जास्त वेळ नसल्यामुळे लवकरात लवकर आपण जाऊया. There are many verses. I just want to select 7 important verses about how the Almighty God works. पवित्र शास्त्र में एक वचन है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में मैं 7 वचन आपको बताना चाहूंगा। अनेक वचन पवित्र शास्त्रामध्ये आहे, पण आपला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपल्या जीवनात कसं कार्य करतो ह्याचे 7 विषय मी तुम्हाला सांगू In इच्छितो. 2 Corinthians 9:8, God is able to make all grace abound unto you, so that you may be all sufficient in all things. सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होऊ देण्यास देव सामर्थ्य आहे, ह्यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळा पुरवठा नेहमी होऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी तुम्ही तुमच्या जवळ विपुल असावे. In this convention, in this meeting, the Almighty God wants to make all grace abound unto you. इस सम्मेलन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सारे अनुग्रह को आपके जीवन में भरपूर करना चाहता है। या संमेलनामध्ये परमेश्वर आपल्या सर्वांवर त्याची विपुल कृपा पाठवू इच्छितो. But as you heard that brother's testimony, you have to open your heart, open your mouth and confess what we tell you to do. और जिस प्रकार से आपने उस भाई की गवाही में सुना था कि आपको अपने हृदय को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर जो हम आपसे करने के लिए कहते हैं वो आपको करना होगा। जसं तुम्ही त्या भावाचं साक्ष ऐकलं तसं जे आहे आम्ही जे सांगतो ते करण्यासाठी तुम्ही आपलं अंतःकरण व तुमचं मन उघडलं पाहिजे. Then you can see the overflowing grace of God helping you to succeed. तब परमेश्वर की भरपूरी से उमड़ने वाले अनुभव को आप अनुग्रह को आप देख पाएंगे जो आपको सफल होने के लिए मदद करेगा। तेव्हा परमेश्वराची विपुल कृपा जो तुम्हाला यश देईल ते तुम्हाला पाहता येईल. Next in the book of Hebrews chapter 2 verse 18 we read, God is able to succor you in all your temptations. अगला हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 18 वचन में कि परमेश्वर हमारी सारी परीक्षाओं के समय हमारी सहायता करने के लिए वो सामर्थी है। इब्री लोकासपत्र 2 अध्याय 18व्या वचनामध्ये आपण पाहतो आपण परीक्षेत जात असताना परमेश्वर आपल्याला सहाय करण्यासाठी सामर्थ्यशाली आहे. Therefore let us not be worried about our problems. इसलिए अपनी समस्याओं के बारे में हम चिंतित न हो। म्हणून आपल्या समस्यांविषयी आपण विचार करू Because नये. the Almighty God is there to give us victory in our temptations. क्योंकि हमारी परीक्षाओं में हमको जय देने के लिए हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। आपल्या सर्व परीक्षांमध्ये जय देण्यासाठी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे. Next in Hebrews 7:26, God is able to save you to the uttermost. अगला इब्रानियों 7 के 26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से छुड़ाने के लिए उद्धार करने के लिए भी सामर्थ्य है। इब्री लोकासपत्र 7 अध्याय 26व्या वचनामध्ये आपला परमेश्वर पूर्णपणे आपल्याला सोडवण्यासाठी शक्तिमान आहे. तारण देण्यास. So God will not only save you, but He will perfectly save you till the end. परमेश्वर न केवल आपका उद्धार करेगा लेकिन अंत तक आपका पूरा उद्धार करेगा। परमेश्वर आपलं तारण करणार एवढं नाही पण पूर्णपणे तो आपलं तारण करेल. Fourthly, whatever you commit into His hand, He is able to keep till the last day. और जो कुछ आप उसके हाथों में समर्पण करते हो उसे वो अंतिम दिन तक संभाल सकता है। जे काही आपण त्याच्या हाती सोपवतो तो त्या शेवटच्या दिवसापर्यंत सांभाळेल. Therefore, every day till Jesus comes, you must know how to surrender everything into His hand. इसलिए यीशु मसीह के आगमन तक हर एक दिन अपने हर एक बातों को यीशु के हाथ में देने के लिए आप सीखना चाहिए। म्हणून शेवटल्या दिवसापर्यंत प्रत्येक दिवस आपण आपलं सर्व काही परमेश्वराच्या हातात सोपवण्यासाठी शिकलं पाहिजे. Fifthly, in Philippians 3:21, He is able to transform your vile body. 5वां फिलिपियों की पत्री 3 का 21 में हम देखते हैं हमारे दीनहीन देह के रूप को बदलने के लिए भी वो सामर्थी है। मग फिलिप्पियरासपत्र 3 अध्याय 21व्या वचनानुसार आपलं हे मर्त्य शरीर दीनहीन शरीर तो बदलण्यासाठी He सामर्थ्यशाली can आहे. make it into His glorious body by His power which worketh in us. और उसकी सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम करती है उसके द्वारा वो उसे तेजोमय होकर बदल सकता है। आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या देवाच्या सामर्थ्याच्या द्वारे तो त्याला गौरवी शरीर बनवू शकतो. Sixthly, He is able to keep you from falling and present you before His presence with exceeding joy. छठवा वो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है और परमेश्वर के सम्मुख में मगन और निर्दोष करके उपस्थित कर सकता है। आणि जे आहे तुम्हाला पतनापासून सांभाळू शकतो व त्याच्या गौरवयुक्त सानिध्यापुढे जो आहे तुम्हाला आनंदाने उभं करू शकतो. So even tonight that able God, Almighty God is going to do great things from us as you will see through the word of God. आज रात में भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में महान कामों को करेगा जैसे हम प्रभु के वचन में आगे देखेंगे। आणि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये कसे मोठे कार्य करणार आहे ते वचनाद्वारे आपण पाहूया. In the Bible the same thing is written in different ways. पवित्र शास्त्र में एक ही बात को अलग-अलग रीति से लिखा गया है। पवित्र शास्त्रामध्ये एकच गोष्ट 3 वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिलेला आहे. There's something called strength and might.
एक शक्ति है, एक सामर्थ है, ऐसी कुछ बात है। शक्ती आणि सामर्थ्य असे दोन There's कार्य आहेत something called power and authority. बल है और अधिकार, ऐसी भी बात है। आणि बळ आणि अधिकार असंही एक आहे There's something called dominion and victorious life. और प्रभुता है और एक जयवंत जीवन करके भी है। आणि प्रभुत्व आहे अधिकार किंवा जयवंत जीवन आहे। Tonight, through the word of God, by the Spirit of God, God wants to reveal these things to us. आज रात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा प्रभु हमें ये बातें प्रकट करने के लिए चाहता है। आज रात्री देवाच्या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आपल्याला ह्या गोष्टी प्रकट करू इच्छितो। When we read the power of God, especially in the New Testament, नए नियम में जब हम परमेश्वर की सामर्थ के विषय में देखते हैं, नवीन करारामध्ये देवाच्या सामर्थ्याविषयी जेव्हा आपण पाहतो, sometimes it's called a great power, sometimes it's called a mighty power. कभी कभी एक बड़ी सामर्थ कहलाती है, लेकिन कभी कभी वो एक बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ कहलाती है। काही वेळेस ते मोठं सामर्थ्य, काही वेळेस शक्तिशाली असं म्हटलेलं आहे। Sometimes it's called a glorious power, sometimes it's called an excellent power. कभी कभी वो तेजोमय सामर्थ कहलाती है और कभी वो सबसे उत्तम सामर्थ सर्वोत्तम सामर्थ कहलाती है। काही वेळेस याला गौरवी सामर्थ्य म्हटलं जातं, काही वेळेस सर्वोत्तम सामर्थ्य म्हटलं जातं। Now these are not just adjectives but experiences mentioned in the word of God. ये केवल विशेषण नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहे गए विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं। हे फक्त विशेषणच नव्हे, पण परमेश्वराच्या सामर्थ्याच्या द्वारे मिळणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुभव आहेत। Therefore, let us turn to the book of Ephesians where we see the greatness of this power. इफिसियों की पत्री की ओर हम आएंगे, जहां पर हम इस सामर्थ की महानता को देख सकते हे हैं। सामर्थ्याचं महानता प्राप्त पाहण्यासाठी इफिसकरास पत्राकडे आपण येऊया। Unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें काम करता है। आणि तो आपले मागणी व कल्पने अधिक पेक्षा अधिक तो कार्य करू शकतो आणि आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या सामर्थ्याच्या द्वारे तो करतो। In chapter 1 verse 19 we read two things about this power. पहले अध्याय के 19वें वचन में इस सामर्थ के बारे में हम दो बातों को देखते हैं। पहिला अध्याय 19व्या वचनामध्ये या सामर्थ्याविषयी आपण पाहतो। The eyes being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, Sorry, next verse 20. and what is exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power. Yes, verse 20. और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के इस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचा गौरव असो। Instead of reading 19, you are reading 18. English. Read properly. Now what do we read? यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? इथे आपण काय The वाचतो? exceeding greatness of his power. माइक वाला क्या करते हैं? क्यों इतना आवाज आते हैं? हाँ? The exceeding greatness of his power towards us who believe. और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। जो विश्वास करत आहे त्याचं सामर्थ्य आपल्यावर किती महान आहे। So when we carefully examine this verse, जब हम इस वचन को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते जेव्हा हैं, आपण या वचनावर मनपूर्वकपणे लक्ष देतो, the power of God is great and it is exceeding. परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो महान है और शक्तिशाली है। देवाचं शक्ती सामर्थ्य महान व शक्तिशाली आहे। How do we understand or experience it? हम कैसे ऐसे समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं? कसा आपण हे अनुभव करू शकतो, समजू शकतो? In the same verse is written, to us who believe the working of his mighty power. उसी वचन में हम पढ़ते हैं कि हम जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो सामर्थ कितनी महान है। आपण जे विश्वास करतो आपल्यावर त्याची शक्ती किती महान आहे। Firstly, there is a power. पहली एक सामर्थ है। प्रथम एक सामर्थ्य आहे। Secondly, this power works in those who believe in that power. और दूसरा जो सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये सामर्थ कार्य करती है। आणि दुसरं जे विश्वास करत आहे त्यांच्या जीवनामध्ये हे सामर्थ्य कार्य करते। So we don't believe in God, but we believe in a all powerful God. हम परमेश्वर पर नहीं, लेकिन सर्व सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं। फक्त देवावरच नव्हे तर सर्वशक्तिमान देवावर आपण विश्वास करतो। Next, what did this all powerful God do? अगला ये सर्व सामर्थ्य परमेश्वर ने क्या किया? मग ह्या सर्व सामर्थ्य परमेश्वराने काय केलं? In verse 20 it is written, he raised Jesus from the dead. 20वें वचन में लिखा है कि उसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। 20व्या वचनात आपण पाहतो त्याने येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून जिवंत केलं। Next, he set Jesus at his right hand in heavenly places. और दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उसने स्वर्ग
स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। आणि नंतर आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताला उजवीकडे स्वर्गीय स्थानात बसवलं. So when we believe in this power, जब हम इस सामर्थ के ऊपर विश्वास करते हैं, तेव्हा आपण या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवतो. first it will begin working in our life. सबसे पहले वो हमारे जीवन में काम करना आरंभ करता है। सर्वात प्रथम ते आपल्या जीवनामध्ये कार्य करण्यास सुरू करते. Second, whatever it did in Jesus, it will do in us also. और दूसरा, जो कुछ भी उसने यीशु के जीवन में भी किया वो हमारे जीवन में भी करेगा। आणि नंतर जे काही त्याने येशू ख्रिस्ताच्या जीवनात केलं तेच आपल्या जीवनातही करेल. So tonight, as we confess the promise of God, आज रात जिस प्रकार हम प्रभु के वायदे को कबूल करते हैं, आज रात्री जसं आपण देवाचे अभिवचन कबूल करतो, tonight as we believe and surrender to the word of God, आज रात जिस प्रकार हम विश्वास करके परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करते आज हैं, रात्री जसं आपण विश्वास करून देवाच्या वचनासाठी समर्पण the करतो, unchanging word and power of God will work in us also. न बदलने वाले परमेश्वर के वचन की सामर्थ हमारे जीवन में भी काम करेगी। न बदलणारं परमेश्वराचं सामर्थ्यशाली वचन आपल्या जीवनातही कार्य करेल. Fifthly, that makes us effective or successful in our life. और पांचवा, वो हमारे जीवन में हमको सफल या प्रभावशाली बनाएगा। आणि नंतर आपल्या जीवनामध्ये ते प्रभावशाली व यशस्वी बनवेल. Please read chapter 3, verse 7. तीसरा अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। तिसरा अध्याय 7वां वचन वाचूया. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. एक इस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना. I was made a minister by God. परमेश्वर के द्वारा मैं सेवक ठहराया गया आणि परमेश्वराच्या द्वारे मी त्याचा दास ठरलो. This took place by the effectual working of his power. ये उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार हुआ। हे त्याच्या सामर्थ्याच्या प्रभावाने झालं. When the power of God operates in our life, it makes us effective or successful. जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है तो वो हमें सफल या प्रभावशाली बना देती है। परमेश्वराचं वचन जेव्हा कार्य करते तेव्हा आपल्याला ते यशस्वी बनवते. Today, many people say, I believe in the power of positive thinking. आज बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं सकारात्मक सोच विचारधारा की सामर्थ पर विश्वास करता हूँ। आजकाल अनेक लोक म्हणतात मी सकारात्मक विचाराच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवतो. But the real thing is, positive thinking is thinking the word of God. लेकिन वास्तविक बात यह है कि सकारात्मक विचारधारा कहने से परमेश्वर के वचन के ऊपर भी ध्यान करना है। सकारात्मक विचारांवर मनन करणे म्हणजे देवाच्या वचनावर मनन करणे. Finally, we come to the seventh thing. अंत में हम सातवीं बात को देखने से शेवटी 7वां विषय, God is able to do exceeding abundantly. परमेश्वर बहुतायत से भरपूरी से सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर भरपुरीने आणि विपुलतेने करू शकतो. There are at least 10 people in the Bible in whose life God worked exceeding abundantly. पवित्र शास्त्र में हम 10 व्यक्तियों के बारे में कम से कम देख सकते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत से या भरपूरी से काम किया। पवित्र शास्त्रामध्ये आपण 10 लोकांच्या जीवनात पाहतो परमेश्वराने विपुलतेने कार्य केलं आहे. If God can do it for them, why not for you? यदि परमेश्वर उनके लिए वो काम कर सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? त्यांच्यासाठी जर परमेश्वर करू शकतो तर तुम्हासाठी का करू नये? Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। देवाचं गौरव सो. Firstly, Ephesians 3:20 is the promise of God. सबसे पहले देखने से इफिसियों 3:20 कहने से वो परमेश्वर का वायदा है। सर्वात प्रथम इफिसकरास पत्र 3 अध्याय 20 वचन हे देवाचं अभिवचन आहे. God gives us exceeding precious and faithful promises. परमेश्वर हमें बहुतायत से जो है अपना विश्वास योग्य होकर अपने वायदों को देता है। परमेश्वर जो आहे विश्वसनीय होऊन आपल्याला त्याचे अभिवचन देतो. All the promises of God are yea and amen. परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है। परमेश्वराचे सर्व अभिवचन हाँ व आमेन आहे. Our God is not just promise giving but promise keeping. हमारा परमेश्वर न केवल वायदों को देने वाला है लेकिन वायदों को निभाने वाला है। आपला परमेश्वर फक्त अभिवचन देतो एवढंच नव्हे पण अभिवचन तो पूर्णही करतो. Therefore, let us catch hold and confess and receive the promises of God tonight. इसलिए आज रात परमेश्वर के वायदे को हम पकड़ते हुए उसे इकरार करके उसे अपने जीवन में प्राप्त कर ले। म्हणून आज रात्री आपण परमेश्वराचे अभिवचन हाती घेऊन ते आपण आपल्या मुखाने कबूल करून आपल्या जीवनात अनुभव करूया. We read about Moses. हम मूसा के बारे में पढ़ते आपण हैं। मोशे विषयी वाचतो. He asked God for one thing. God did so many things more in his life. उसने परमेश्वर से एक बात को मांगा और परमेश्वर ने बहुत अधिक उसके जीवन में और भी काम किए। त्याने परमेश्वराकडे एक गोष्ट मागितली पण परमेश्वरने त्याच्या जीवनामध्ये कितीतरी अधिक कामं केली. Exodus chapter 33 verse 17. निर्गमन 33:17। निर्गमनाचं पुस्तक 33 अध्याय 17 वचन. And the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है. Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचं गौरव असो. God said to Moses, I will do this thing also for you.
यहोवा ने कहा मूसा से कहा कि मैं यह काम जिसकी चर्चा तूने की उसको भी मैं करूंगा। परमेश्वराने मोशेस म्हणाला, हे जे तू सांगितले आहे तेही मी करीन. Moses asked for one thing, but God did much more than what he asked. मूसा ने तो एक बात को मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मांगने से कहीं अधिक काम किया। मोशेने एकच गोष्ट मागितली, पण परमेश्वराने कितीतरी अधिक त्याच्या जीवनात कार्य केले. Yes, God is going to do for us much more than what we are going to ask. हाँ, हम जो कुछ मांगने जा रहे हैं उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए करने वाला होय, है। आपण जे मागणार आहोत त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक परमेश्वर करणार आहे. God of Moses is our God. मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मोशेचा देव आपला देव आहे. Moses was a person who knew how to pray and get answers to his prayer. मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रार्थना करके और प्रार्थना के द्वारा अपने जवाब को पाने वाला था। मोशे असा एक व्यक्ती होता जो प्रार्थना करत होता, प्रार्थनेच्या द्वारे त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर तो प्राप्त करत God होता. told him, I will send an angel, you can go to the promised land. परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक दूत को भेजूंगा और वो तुम्हें वायदे के हुए देश में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। देवाने सांगितले की मी तुमच्या पुढे एक दूत पाठवेन आणि तो तुम्हाला त्या अभिवचनाच्या देशात नेईल. What did God say? परमेश्वर ने क्या Sorry, कहा? what did Moses say? मूसा ने क्या कहा? मोशेने काय म्हटले? I am not satisfied with an angel. I want you to go before us. मैं किसी स्वर्गदूत से संतुष्ट नहीं होऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू हमारे आगे आगे जाए। एक दूत यावं ह्याने मी संतुष्ट नाही, पण परमेश्वर तू स्वतः आमच्या पुढे जा. When he said that, God was well pleased. और जब उसने ऐसा कहा तो परमेश्वर उससे अति प्रसन्न हुआ। त्याने जेव्हा हे म्हटले तेव्हा परमेश्वर त्यावर प्रसन्न झाला. God must go before us. परमेश्वर हमारे आगे आगे जाना परमेश्वर चाहिए। आपल्या पुढे पुढे गेला God पाहिजे. must show the way in which we have to go. हमें किस मार्ग में जाना है, परमेश्वर हमको वो मार्ग दिखाना आपण चाहिए। कोणत्या मार्गाने जावे ते मार्ग परमेश्वराने दाखवले पाहिजे. In our life, we must understand one leading. हमारे जीवन में हमें एक अगुवाई को समझना चाहिए। आपल्या जीवनामध्ये एक अगुवाई किंवा आपल्याला चालवण्याचे कार्य आपण समजलं पाहिजे. Leading from God and leading from the servants of God. परमेश्वर की ओर से अगुवाई और परमेश्वर के सेवकों की अगुवाई। देवाद्वारे चालवले जाणे, संतांच्या द्वारे चालवले जाणे. In Psalm 103, it's written, भजन संहिता 103 में लिखा है, स्तोत्र 103 मध्ये आपण पाहतो God showed his ways to Moses, God showed his acts to Israel. परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति, अपने मार्ग समझा और इसराइलियों को अपने कार्य दिखाए। परमेश्वरने मोशेला आपले मार्ग दाखवले आणि त्याच्या लोकांना त्याचे कार्य दाखवले. The Israelites were not shown the ways of God. इसराइलियों को परमेश्वर के मार्ग नहीं दिखाए गए, आणि इस्रायली लोकांना देवाचे मार्ग दाखवले नाही. That was given to Moses. वो मूसा को दिखाया गया। ते मोशेला दाखवलं. O Lord, thy ways in the waters, thy footsteps are not known. हे परमेश्वर, तेरे मार्ग तो पानी में भी हैं और तेरे पद चिन्ह वहाँ दिखाई नहीं देते। हे परमेश्वर, तुझे मार्ग पाण्यातही आहे, तुझे पावलांचे चिन्ह तिथे नाहीत. Therefore, when we follow the leaders, we are following God. इसलिए जब हम अगुओं के पीछे हो लेते हैं तो हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। म्हणून आपल्याला चालवणाऱ्यांच्या अधीन होऊन आपण जेव्हा चालतो तेव्हा देवाचे अधीन होतो. We see this in another place also. इसे हम और एक स्थान में भी देख सकते ही हैं। गोष्ट अजून एका ठिकाणी आपण पाहतो. When the cloud used to lift, the people would be ready to march. जब बादल उठता था तो लोग आगे कूच करने के लिए तैयार होते थे। जेव्हा ढग उचलले जात होते तेव्हा लोक कूच करण्यासाठी तयार झाले. But only when Aaron and the priest blew the trumpet, then only they could proceed. लेकिन जब हारून और याजक तुरही फूंकते थे उसी समय वे आगे बढ़ सकते थे। पण अहरोन आणि जे याजक होते त्यांनी जेव्हा नरसिंगा फुंकली तेव्हा लोक जाण्यासाठी तयार झाले. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Today, when people are doing the driving, आज लोग जब गाड़ी चलाते हैं, आणि आज लोक जेव्हा ड्रायव्हिंग करतात sometimes when they see the orange or the amber light, immediately they press the accelerator. कई बार जब वो लोग उस नारंगी रंग के लाइट को देखते तुरंत वो लोग अपना एक्सीलेटर तेज कर देते हैं। जेव्हा नारंगी रंगाचं लाईट पाहतात तेव्हा आपले ते ऍक्सिलेटर ते जोराने चालवतात. Orange light means get ready. Orange light doesn't mean go. नारंगी रंग का अर्थ है कि तैयार रहो, इसका अर्थ वो नहीं कि चले जाओ। नारंगी रंग म्हणजे तयार व्हा, जा असं नाही. The green light means go. हरी बत्ती का अर्थ है कि आगे जाओ। आणि हिरवा रंग असेल तर जाऊ शकतात. There is a leading of God, there's a leading of the servants of God. इसलिए परमेश्वर की भी एक अगुवाई है और परमेश्वर के संतों की भी एक अगुवाई है। आणि म्हणून परमेश्वराद्वारे चालवलं जाणं एक अनुभव आहे आणि संतांच्या द्वारे चालवले जाणे एक अनुभव आहे. Moses said, Lord, you must go with us. मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर तू हमारे साथ आगे जाना मोशे चाहिए। म्हणतो की हे परमेश्वर तू आमच्या पुढे जा. God replied, I will go, I will also give you rest. परमेश्वर ने कहा कि मैं आगे जाऊंगा और मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा। परमेश्वर म्हटला की मी स्वतः तुमच्या पुढे जाणार आणि मी तुम्हाला विसावा देतो. Then he became little bolder.
तब उसको थोड़ा हिम्मत आ गई। त्याला अजून थोडस धैर्य आले. Lord, I want to see your glory. हाँ परमेश्वर, मैं तेरी महिमा को देखना चाहता प्रभू हूँ। मला तुझा गौरव पाहायचा Okay, आहे. I will arrange for something for you so that you may see my glory. हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्रबंध करूंगा कि तुम मेरी महिमा को देख सको। हो, तू माझा गौरव पाहण्यासाठी मी काहीतरी तयार करीन. See, whatever he asked, God did much more for him. जो कुछ भी उसने मांगा परमेश्वर ने और भी अधिक उसके लिए किया। जे काही त्याने मागितले त्याच्यापेक्षा अधिक त्याने परमेश्वराने केले. Tonight, according to the power which worketh in us, God is going to do much more than we can ask or think. आज रात वो जो सामर्थ हमारे अंदर काम करते हैं उसके द्वारा हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकता है। आज रात्री आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या सामर्थ्याच्या योगे आपण आपल्या मागणी आणि कल्पनेपेक्षा अधिक परमेश्वर कार्य करणार आहे. Next, we see Saul, the son of Kish. अगला हम कीश के पुत्र शाऊल को देखते हैं। नंतर आपण शाऊल जो कीशचा मुलगा होता त्याविषयी पाहतो. God worked in his life much more than he could ask or think. उसने जितना मांगा और सोचा था उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। त्याची मागणी आणि कल्पनेपेक्षा अधिक परमेश्वराने कार्य केले. He went searching for the lost asses. वो तो खोई हुई गधियों को ढूंढ कर गया था। तो हरवलेल्या गाढवांना शोधत तो गेला. He did not realize God had an anointing waiting for him. लेकिन उसने इस बात को नहीं समझा कि परमेश्वर ने उसके लिए एक अभिषेक रख के बाट जोड़ा था। पण त्याला हे ठाऊक नव्हतं की परमेश्वर एक अभिषेक त्याच्यासाठी राखलेला आहे आणि तो वाट पाहत आहे. Perhaps you may have lost so many blessings in your life. शायद आपने अपने जीवन में अनेक आशीषों को खो दिया होगा। होऊ शकते तुमच्या जीवनामध्ये अनेक आशीर्वाद तुम्ही गमावला But when असाल. you have come in the presence of God, God has an anointing or a special blessing waiting for you. लेकिन जब आप परमेश्वर के सम्मुख में आते तो परमेश्वर ने आपके लिए एक अभिषेक को, एक विशेष आशीष को रखा हुआ पण है। जेव्हा तुम्ही देवाच्या सानिध्यात येता तेव्हा तुमच्यासाठी परमेश्वराने एक विशेष अभिषेक व आशीर्वाद ठेवलेला 1 आहे. Samuel chapter 9 verse 18 to 20. पहला शमूएल 9वां अध्याय का 18 से लेके 20 वचन। पहिलं शमूएल 9 अध्याय 18 ते 20 पर्यंत. Then Saul drew near to Samuel in the gate and said, Tell me, I pray thee, where the seer's house is. And Samuel answered Saul and said, I am the seer, go up before me unto the high place, for he shall eat with me today, and tomorrow I will let thee go, and will tell thee all that is in thine heart. And as for thine asses that were lost 3 days ago, set not thy mind on them, for they are found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on thee and on all thy father's house? तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे, और बिहान को जो कुछ तेरे मन में हो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गधियाँ जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई। और इस्राएल में जो कुछ मनभाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? Glory to God. प्रभु की महिमा हो। देवाचे गौरव सो. Saul asked only one small question. शाऊल ने तो केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछा था। शाऊलाने एक छोटासा प्रश्न विचारले. Where is the prophet's house? वो दर्शी का घर कहाँ पर है? संदेशाचं घर कुठं आहे? In return, he got so many more answers. बदले में उसको बहुत अधिक जवाब मिले। आणि त्याच्या बदल्यात त्याला कितीतरी उत्तर मिळाले. What do we see over there? यहाँ पर हम क्या देखते हैं? इथे आपण काय पाहतो? I am the prophet. मैं दर्शी हूँ। दृष्टा किंवा संदेष्टा मी आहे. Go to the high place. तू उस ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, त्या उच्च ठिकाणी तू जा. Today and tomorrow, you are going to be my guest and eat with me. क्योंकि आज और कल तुम मेरे साथ मिलकर भोजन खाओगे, मेरे मेहमान ठहरोगे। कारण आज आणि उद्या तू माझ्या बरोबर भोजन करशील आणि तू माझा पाहुणा असणार. I will tell you all that is hidden in your heart. और तुम्हारे हृदय में जो कुछ छिपा है वो मैं तुमको बता दूंगा। जे काही तुझ्या अंतःकरणामध्ये लपलेलं आहे ते सर्व मी तुला सांगेन. Don't worry about the lost asses. तू अब खोई हुई गधियों के बारे में चिंता मत कर, हरवलेल्या गाढवांविषयी तू चिंता करू नकोस. All of them are found. क्योंकि वे सब मिल चुकी हैं। ते सर्व मिळाले आहेत. The desire of Israel is upon thee. इस्राएल का जो मनभाव है वो तेरे ऊपर है। इस्रायलाचं जे संतुष्टपणा आहे तुझवर आहे. So Saul must have been surprised. शाऊल तो अचंभित हो गया होगा। हे सर्व ऐकून शाऊलाला आश्चर्यचकित झाला I असेल. asked him only one question. He told me so many things. मैंने तो केवल उससे एक ही प्रश्न पूछा था, उसने मुझे इतनी अधिक बातें मी बताई। फक्त त्याला एकच प्रश्न विचारला आणि त्याने इतके सारे गोष्ट सांगितले. Yes, dear child of God, so many questions are there in your heart. हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आपके हृदय में अनेक प्रश्न रहे होंगे। होय परमेश्वरच्या लेकरांनो, तुमच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न But असतील. God wants to reveal so many things to you. परमेश्वर आपको अनेक बातें प्रकट करना चाहता पण है। परमेश्वर तुम्हाला अनेक गोष्टी दाखवू इच्छितो. Don't worry about your loss and failure. अपने पराजय के बारे में, अपनी हार के बारे में आप चिंता न करें। तुमचं अपयशाविषयी, पराजितपणाविषयी तुम्ही चिंता करू नका. God can change it into victory and success. परमेश्वर उससे जय होकर, सफलता होकर बदल सकता है। परमेश्वर ते जयामध्ये आणि यशामध्ये बदलू शकतो. When Saul's father lost his
asses, जब शाऊल के पिता की गदहियां खो गई थी, जेव्हा शौलाच्या वडिलांचे गाढवं हरवली होती, Saul started searching for them and ended up meeting the prophet. शाऊल जो है उनको ढूंढने के लिए गया और अंत में जाकर भविष्यद्वक्ता से मुलाकात की। शाऊल ते गाढवं शोधत होता आणि शेवटी त्या संदेष्टाला भेटला. You may have lost so many things and come in this convention. आप भी इस सम्मेलन में अनेक वस्तुओं को गंवा कर आए होंगे। तुम्ही सुद्धा तुमच्या अनेक गोष्टी संमेलन मध्ये हरवून आला So असाल. many questions are there in your heart. आपके हृदय में अनेक प्रकार के प्रश्न हो सकते तुमच्या हैं। अंतःकरणामध्ये अनेक प्रश्न As असतील. God worked in the life of Saul, He wants to work in your life tonight. जिस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में काम किया, आज रात वो आपके जीवन में भी काम करने के लिए चाहता है। ज्या प्रकारे परमेश्वराने शौलाच्या जीवनात कार्य केले, त्याच प्रकारे तुमच्या जीवनात ही कार्य करू इच्छितो. Thirdly, we see Job. तीसरा हम अय्यूब के बारे में देखते तिसरा हैं। आपण योबा विषयी वाचतो. So many losses were there in his life. उसके जीवन में अनेक प्रकार की हानि हुई थी, त्याच्या जीवनामध्ये अनेक प्रकारचे नुकसान But झाल्या. when he prayed and came in the presence of God, लेकिन जब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के सम्मुख में वो आया, पण जेव्हा तो प्रार्थना करून देवाच्या सानिध्यात आला, God did so many things for him. परमेश्वर ने उसके लिए अनेक काम किए। देवाने त्याच्यासाठी अनेक कार्य केले. Please read the book of Job, chapter 42, verse 10. अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय का 10वां वचन पढ़े। योबाचं पुस्तक 42वा अध्याय 10वं वचन. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचं गौरव सो. Job prayed for his friends. अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। योबाने आपल्या मित्रासाठी प्रार्थना केली. Perhaps Job did not pray for his healing. शायद अय्यूब ने अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की। होऊ शकते योबाने स्वतःच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली नसेल. Sad to say, sometimes we are praying only for our personal needs. लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार हम केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं। दुःखाची गोष्ट आपण फक्त आपल्या वैयक्तिक समस्यांसाठी गोष्टींसाठी प्रार्थना करतो. What did Job do? अय्यूब ने क्या किया? योबाने काय केले? He prayed for his friends. उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। त्याने आपल्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली. Firstly, God blessed his friends. पहले परमेश्वर ने उसके मित्रों को आशीष किया। प्रथम परमेश्वराने त्याच्या मित्रांना आशीर्वादित केली. Secondly, God healed him. दूसरा परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। दुसरा परमेश्वराने त्याला आरोग्य दिले. Thirdly, God set him free from his captivity. और तीसरा परमेश्वर ने उसकी बंधुआई से उसको लौटा दिया। तिसरं त्याच्या बंधनातून परमेश्वराने त्याला सोडवलं. Fourthly, without asking, God gave him back everything double fold. और परमेश्वर ने जो कुछ उसने खो दिया था बिना मांगे ही उसको दुगना लौटा दिया। ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी हरवल्या होत्या न मागता परमेश्वराने ते सर्व दुप्पट परत दिले. Tonight, let us decide to pray for others like Job. आज रात हम अय्यूब के समान दूसरों के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लें। आज रात्री इतरांसाठी प्रार्थना करण्याचा निर्णय आपण योबासारखं घेऊया. Then God will do so many things for us. तब परमेश्वर हमारे लिए बहुत से काम करेगा। तेव्हा परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये अनेक गोष्टी करेल. God gave a good testimony about him. परमेश्वर ने उसके विषय में एक अच्छी गवाही दी। परमेश्वराने त्याच्याविषयी एक चांगलं साक्ष दिली. Ezekiel gave a good testimony about him. यहेजकेल ने उसके विषय में अच्छी गवाही दी। हेस्केलाने सुद्धा त्याच्याविषयी चांगलं साक्ष And दिलं. the New Testament, James refers to him favorably. और नए नियम में भी हम देखते हैं याकूब जो है उसके विषय में अनुकूल बातें कहता है। नवीन करारामध्ये याकोब त्याच्याविषयी चांगलंच बोलतो. So the God of Job is here with us tonight. इसलिए अय्यूब का परमेश्वर आज रात हमारे बीच में है। योबाचा देव आज आपल्यामध्ये आहे. He wants to work in us exceeding abundantly above all that we ask or think. हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक भरपूरी से वो हमारे जीवन में काम करने के लिए चाहता है। आपली मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक तो आपल्या जीवनामध्ये कार्य करू इच्छितो. Next we see King Hezekiah. अगला हम राजा हिजकिया के बारे में देखते नंतर हैं। आपण हिजकिया राजाविषयी We पाहतो. see about his prayer and we see God's answer to his prayer. हम उसकी प्रार्थना के विषय में देखते हैं और परमेश्वर ने किस प्रकार उसकी प्रार्थना का जवाब दिया वो भी हम देख सकते हैं। आपण त्याच्या प्रार्थनाविषयी पाहतो. परमेश्वराने त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर कसं दिलं तेही आपण पाहतो. 2 Kings chapter 20 verse 5 and 6. दूसरा राजा 20वां अध्याय का 5 और 6 वचन। दुसरं राजे 20वा अध्याय 5 आणि 6 वचन. Turn again and tell Ezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up unto the house of the Lord, and I will add unto thee thy days 15 years, and I will deliver thee and the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for mine own sake and for my servant David's sake. कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों में तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा
और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचा गौरव असो। Here we read about the prayer of King Hezekiah. यहाँ पर हम राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना के विषय में देखते हैं। इथे आपण हिजकिय्याह राजाच्या प्रार्थनेविषयी पाहतो। He prayed and wept in the presence of God. परमेश्वर के सम्मुख में उसने प्रार्थना की और वो रोया। तो परमेश्वराच्या सानिध्यात रडला व प्रार्थना केली। Surprisingly, he was a man whose prayer changed the mind of God. और अचंभित रूप से देखे तो उसकी वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्रार्थना ने परमेश्वर के मन को भी बदल डाला। आश्चर्याची गोष्ट म्हटले तर त्याची प्रार्थना परमेश्वराचे मन बदलून काढले। The first verse, God through his prophet told Hezekiah, you are going to die. पहले वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को भेजकर हिजकिय्याह से कहा कि तू मरने को है। प्रथम आपण पाहतो परमेश्वरने आपले संदेश त्याला हिजकिय्याहकडे पाठवला आणि म्हटला की तू मरणार आहेस। But when he began to pray, it seems he made God change his mind. लेकिन जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के मन को भी उसने बदलवा दिया। पण आपण पाहतो त्याने जेव्हा प्रार्थना केली तेव्हा देवाचं मनही बदलून काढलं। What was the answer to his prayer? उसकी प्रार्थना का उत्तर क्या था? त्याचं प्रार्थनेचं उत्तर काय He होते? may have prayed, Lord, heal me, extend my life. उसने शायद प्रार्थना की होगी कि हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मेरे आयु को बढ़ा दे। तो त्याने प्रार्थना केली असेल, हे देवा मला आरोग्य दे आणि तू माझं आयुष्य वाढव। But God did so many more things for him. लेकिन परमेश्वर ने उससे बहुत अधिक अनेक काम उसके जीवन में पण किए। परमेश्वरने त्याच्यापेक्षा अधिक कामं केली। I have heard thy prayer, I have seen thy tears. मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैंने तेरे आंसू को देखे मी हैं। तुझी प्रार्थना ऐकली, तुझे अश्रू पाहिले। I will heal you. मैं तुझे चंगा मी करूंगा। तुला आरोग्य देईन। Not only that, within 3 days you are going to come into my house. इतना ही नहीं, 3 दिन के भीतर तू यहोवा के भवन में जाने पाएगा। एवढंच नव्हे, 3 दिवसात तू देवाच्या मंदिरात जाशील। It doesn't stop there. वहां पर वो रुका नहीं। तेथे तो थांबत नाही। I will add 15 years to your life. मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आणि तुझ्या आयुष्याचे अजून 15 वर्ष मी I वाढवेन। will deliver you from the enemy which is Assyria. और वो अशूर के जो सेना है उससे मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अशूरच्या त्या सेनाच्या हातातून मी तुला सोडवेन। I will defend this city for my sake. और मैं अपने निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आणि माझ्या निमित्त मी ह्या नगराचं संरक्षण करेन। I will bless you for your grandfather David's sake. और तेरे पुरखा दाऊद के कारण मैं तुझे आशीष करूंगा। आणि तुझा पूर्वज दाऊदा निमित्त मी तुला आशीर्वाद देईन। So in so many ways God answered his prayer. इसलिए कई प्रकार से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। असे अनेक प्रकारे परमेश्वरने त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलं। God healed him. परमेश्वर ने उसको चंगा किया। परमेश्वरने त्याला आरोग्य God दिलं। extended his life. परमेश्वर ने उसकी उम्र को बढ़ा के दिया। परमेश्वरने त्याचे आयुष्य वाढवलं। God protected that city. परमेश्वर ने उस नगर की रक्षा की। परमेश्वरने त्या नगराचं संरक्षण केलं। God remembered him and blessed him for the sake of David. और परमेश्वर ने उसको स्मरण किया और दाऊद के खातिर उसको आशीष किया। परमेश्वरने आठवण केली आणि दाविदानिमित्त त्याला आशीर्वादित केले। King Asa suffered for 3 years and died. राजा आसा 3 वर्ष तक कष्ट उठाता रहा और वो मर गया। आसा राजा 3 वर्ष त्रास सहन केला आणि तो मेला। Hezekiah suffered for 3 days and lived for 15 years more. हिजकिय्याह ने 3 दिन कष्ट उठाया लेकिन उसके पश्चात वो 15 दिन और जी सका। हिजकिय्याह 3 दिवसाचा त्रास सहन केला आणि त्यानंतर तो 15 वर्ष तो राहिला। Yes, many of you are suffering for so many years. हाँ, आप में से कई लोग कई वर्षों से पीड़ित होंगे। होय, तुम्हामध्ये अनेक लोक अनेक वर्षापासून पीडित असाल। But tonight we have a God who is able to do much more than we can ask or think. लेकिन आज रात हमारे लिए एक परमेश्वर है जो हमारे मांगने और समझने से कहीं अधिक कर सकता है। पण आज रात्री आपल्याला असा एक देव आहे जो आपल्या मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक कार्य करतो। Let us believe in the exceeding greatness of that powerful God. उस सामर्थ्य परमेश्वर की महानता के ऊपर हम विश्वास करें। त्या सामर्थ्यशाली परमेश्वरावर आपण विश्वास ठेवूया। Next we see King Solomon. अगला हम राजा सुलेमान को देखते हैं। सुलेमान शलमोन राजा विषय आपण पाहतो। God did much more than he could ask or think. उसने जो मांगा और सोचा से उससे कहीं अधिक परमेश्वर ने उसके लिए किया। त्याच्या मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक त्याने परमेश्वराने केली। 1 Kings chapter 3 verse 13. पहला राजा 3 अध्याय का 13 वचन। पहिलं राजा 3 अध्याय 13 वचन। And I have also given thee that which thou wast not asked, both riches and honor, for that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचा गौरव असो। In this chapter we read Solomon did certain things. उस अध्याय में हम देखते हैं कि सुलेमान ने कुछ काम किए थे। या अध्यायामध्ये आपण पाहतो शलमोनाने काही कामं केली। One night God appeared to Solomon in a dream. एक रात सुलेमान को परमेश्वर ने रात में दर्शन दिया। एक रात्री परमेश्वराने शलमोनाला दर्शन दिले। Many of you are sleeping, but do you have dreams from God? आप में से कई लोग सोते तो है लेकिन क्या आपको परमेश्वर की ओर से स्वप्न मिलते हैं? आणि तुम्हामध्ये अनेक लोक
झोपतात खरं, पण देवाकडून तुम्हाला स्वप्न मिळते का? Why did God appear to Solomon? Why does God not appear to you and me? क्यों परमेश्वर सुलेमान को प्रकट हुआ लेकिन मुझे और आपको क्यों वो प्रकट नहीं होता है? परमेश्वर शलमोनाला प्रकट झाला, तुम्हाला आणि मला का प्रकट होत नाही? In verse 4, we see something. चौथे वचन में हम कुछ बात को देखते हैं। चौथ्या वचनामध्ये आपण काही पाहतो। Just the previous day, Solomon offered 1,000 burnt offerings to God. उसके एक दिन पहले ही सुलेमान ने परमेश्वर के लिए 1,000 होम बलि चढ़ाया था। आपण पाहतो शलमोनाने त्या रात्री 1,000 होम अर्पणे केली। He did that voluntarily, happily, with a free will. उसने पूरी स्वेच्छा के साथ, पूरे मन के साथ, खुशी के साथ उस काम को किया था। त्याने स्वतः पूर्ण मनाने ते अर्पण केले। When you do something for God, God is willing to do much more for you. जब आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए और भी अधिक करने के लिए वो तैयार होता जेव्हा है। तुम्ही देवासाठी थोडंसं करता तर परमेश्वर त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक तुम्हाला करण्यास तयार होतो। God told him, ask what I shall give you. परमेश्वर ने मुड़कर पूछा कि मैं तुम्हें क्या दूं? परमेश्वर म्हटला, माग, मी तुझ्यासाठी काय करू? Lord, I want wisdom and understanding. हाँ परमेश्वर, मुझे बुद्धि और समझ चाहिए। होय प्रभु, मला बुद्धी आणि ज्ञान दे। God was well pleased with him. परमेश्वर उससे अति प्रसन्न हुआ। परमेश्वर त्यावर संतुष्ट झाला। Perhaps he asked for only one thing. शायद केवल उसने तो एक ही बात मांगी होगी। त्याने एकच गोष्ट मागितली, God gave him 5 things. परमेश्वर ने उसको 5 बातें दी। पण देवाने त्याला 5 गोष्टी दिल्या। Whatever he did not ask also, God gave him. जो कुछ उसने मांगा नहीं था वो भी परमेश्वर ने उसको जे दिया। त्याने मागितली नव्हती तेही परमेश्वराने त्याला दिली। Yesterday one person came for prayer. कल एक व्यक्ति प्रार्थना के लिए आया। काल एक व्यक्ती प्रार्थनेसाठी आला। Pastor, you must pray for this. पास्टर, आप इसके लिए प्रार्थना करना। असं या गोष्टीसाठी प्रार्थना करा। After some time, pray for this. थोड़े समय बाद कहता है फिर इसके लिए भी प्रार्थना थोड्या करो। वेळानंतर दुसरा विषय। Patiently I was listening. First, second, third, fourth. He just kept on telling so many things. धीरज से मैं सुन रहा था, 1 2 3 4 इस प्रकार अनेक बातें वो बता रहा था। आणि धीराने मी ते सर्व ऐकत होतो। 1 2 3 4 5 विषय बोलत राहिला। I told him, we cannot do anything. God can do something for you. मैंने कहा हम तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता मी है। म्हटलो की आम्ही तर तुझ्यासाठी काही करू शकणार नाही, परमेश्वरच कार्य करतो। Some people think just by pressing a button, God is going to work for them. कुछ लोग सोचते हैं कि बटन दबाने के द्वारा परमेश्वर उनके लिए काम करेगा। पण काही लोकांना असं वाटतंय की बटन दाबल्याबरोबर देव त्यांच्यासाठी काहीतरी करेल। I asked him, do you have faith in God? Do you have faith in Jesus? मैंने पूछा कि आपको परमेश्वर के ऊपर और यीशु के ऊपर विश्वास है? मी त्याला विचारलं, काय तुला देवावर व येशूवर विश्वास आहे? Today many people have a list. I want this, I want this. But do you have faith in God? आज बहुत लोगों के पास एक सूची रहती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन क्या आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? आजकाल अनेक लोकांच्या हातात एक मोठी यादी असते, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, पण काय तुम्हाला देवावर विश्वास आहे? So according to your faith in the power of God, God is able to work in you. आपके विश्वास के अनुसार, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार वो आपके लिए काम कर सकता तुमच्या है। विश्वासानुसार देवाच्या सामर्थ्याने तो तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करू If शकतो। you please God, He will do much more than you can ask. यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो आपके मांगने से कहीं अधिक वो आपके लिए काम करेगा। जर तुम्ही देवाला प्रसन्न कराल तर तुमच्या मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक तो कार्य करेल। Solomon never asked for long life. सुलेमान ने कभी दीर्घायु को नहीं मांगा था। शलमोनाने दीर्घायुष्य मागितली नाही। Solomon never asked for riches. सुलेमान ने धन संपत्ति को नहीं मांगा शलमोनाने धन संपत्ती मागितली नाही। Solomon never asked for the life of his enemies. और सुलेमान ने कभी अपने शत्रुओं का प्राण नहीं मांगा। आणि शलमोनाने कधी त्याच्या वैरांचा आत प्राण मागितला So नाही। many of you are asking for the wrong things. कई लोग आप में से जो है गलत बातों को मांगते हैं। तुम्हामध्ये अनेक लोक चुकीचे गोष्टी मागतात। You must ask for the one important thing. आप एक मुख्य बात को मांगना तुम्ही चाहिए। एक मुख्य गोष्ट मागितली I पाहिजे। want Jesus. मुझे यीशु चाहिए, मला येशू हवा आहे। He must become the savior of my life. वो मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बन तो जाए। माझा जीवनाचा तारणारा झाला Once पाहिजे। He is there, जब यदि वो है तो जर तो आपल्या जीवनात आहे He तर will supply all your needs one by one. वो एक एक करके आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। एक एक करून तुमचे सर्व गरजा तो पुरवेल। Seek ye first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, प्रथम देवाचं राज्य शोधा, Then all these things will be added unto you. तो ये सब वस्तुएं भी तुमको मिल जाएंगी। मग ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील। If you being evil know how to give good gifts unto your तो children, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो तो वाईट असताना जर तुम्ही तुमच्या लेकरांना चांगलं ते देऊ जाणता तर how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? मग तुमचा स्वर्गीय पिता तू मागणाऱ्यांना कितीतरी अधिक का देणार नाही? So are you asking for long life and job and riches and house, or are you asking for the Holy Spirit? क्या आप दीर्घायु को या अच्छी नौकरी या धन संपत्ति को मांगते नहीं तो आप पवित्र आत्मा के लिए मांग करते हैं? तुम्ही दीर्घायु मागत असाल, नोकरी मागत असाल, चांगले पैसे धन संपत्ती मागत असाल, पण काय तुम्ही पवित्र आत्मा मागत आहात का? Let us put our priorities in order.
हम अपनी जो प्रमुखताओं को एक क्रम में डाल दें। आपले जे मुख्य गोष्टी आहेत ते क्रमात आपण ठेवूया. If you seek after God, God will provide all your needs according to His word. यदि आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो प्रभु अपने वचन के अनुसार आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। जर तुम्ही देवाला योग्य रीतीने शोधाल तर तो परमेश्वर तुमचे सर्व गरजा If पुरवेल. we honor God, God will surely honor us. यदि हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो परमेश्वर भी जरूर हमारा आदर जर करेगा। आपण देवाचा मान करतो ठेवतो तर परमेश्वरही आपल्याला मान देणार. Next we see about Daniel. अगला हम दानियल के बारे में देखते नंतर हैं। आपण दानियेलाविषयी Oh, पाहतो. God blessed him abundantly. परमेश्वर ने उसको बहुत से आशीष किया। परमेश्वरने त्याला पूर्णपणे आशीर्वादित God केले. blessed him much more than all the other people in Babylon. बाबुल के अन्य लोगों से कहीं अधिक परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। बाबेल देशात राहणाऱ्या इतरांपेक्षा अधिक देवाने दानियेलाला आशीर्वादित The book केले. of Daniel chapter 2 verse 36. दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय का 36वां वचन। दानियेल दुसरा अध्याय 26वां वचन. Sorry, it's not Daniel 2:36. It is Daniel chapter. I'm sorry. It's Daniel chapter 1 verse 20. दानियल पहला अध्याय का 20 वचन में। दानियेलाचं पहिलं अध्याय 20वां वचन. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all Israel. और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे. Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचं गौरव असो. God gave them wisdom and knowledge. परमेश्वर ने उनको बुद्धि और समझ दी। परमेश्वराने त्यांना बुद्धी व समज दिली. God gave them learning and wisdom. परमेश्वर ने उनको समझ दिया और उनको सीखने की शक्ति दी। परमेश्वराने त्यांना समज दिली व शिकण्याची शक्ती दिली. God made them understand all visions and dreams. परमेश्वर ने सब प्रकार के स्वप्न और दर्शन को उन्हें समझने के लिए सर्व सहायता किया। प्रकारचे स्वप्न व दर्शन समजण्याची शक्ती दिली. God made them 10 times better than all the magicians of Babylon. और बाबुल देश के सब ज्योतिष से अधिक परमेश्वर को 10 गुना अधिक निपुण बना दिया। आणि बाबेल देशामध्ये असलेले सर्व ज्योतिषांपेक्षा 10 पट अधिक त्यांना निपुण बनवलं. Suddenly there was a trial. लेकिन अचानक एक परीक्षा आई। मग एक परीक्षा आली. King saw a dream and forgot about it. राजा ने एक स्वप्न देखा और उसके विषय में भूल गया। राजा एक स्वप्न पाहिला आणि तो विसरला. So the king told the people, now you must tell me the dream and tell the meaning also. राजा ने लोगों को बुलाकर कहा कि तुम मुझे स्वप्न भी बताना चाहिए, उसका अर्थ भी बताना चाहिए। राजाने लोकांना बोलावलं आणि म्हटलं तुम्ही माझं स्वप्नही दाखवलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, So all त्याचा अर्थही बोलला all the पाहिजे. wise men said, first you tell us the dream, then we'll tell you the meaning. सभी बुद्धिमान लोगों ने ज्योतिष्य ने कहा पहले आप हमको वो स्वप्न बताओ तब हम उसका अर्थ बताएंगे। सर्व बुद्धिमानांनी सांगितले की तुम्ही प्रथम तुमचं स्वप्न सांगा मग आम्ही त्याचा अर्थ सांगतो. Finally the king was very angry. आखिरी में राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। शेवटी राजा क्रोधित झाला. Nevertheless, Daniel pacified the king. Give us some time, we will tell you. फिर भी दानियल ने राजा को शांत करके कहा कि हमें थोड़ा समय दो, हम आपको बताएंगे। दानियेलाने राजाला सांगितलं आम्हाला थोडंसं वेळ द्या मग आम्ही God तुम्हाला showed सांगू. them two things. परमेश्वर ने उनको 2 बातें दिखाई। परमेश्वरने त्यांना 2 गोष्टी दाखवल्या. Firstly, he revealed the dream. पहला उसको स्वप्न दिखा के दिया। प्रथम त्याचं स्वप्न दाखवलं. Secondly, they revealed the interpretation of that dream. और दूसरा उस स्वप्न का अर्थ भी बता के दिया। आणि मग त्या स्वप्नाचा अर्थही दाखवलं. Yes, we have a great God who is able to do much more than we can ask or think. हाँ, हमारा एक महान परमेश्वर है जो हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक वो कार्य कर सकता होय, है। आपला एक महान परमेश्वर आहे जो आपल्या मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक करू शकतो. You may have come with so many needs. आप अनेक आवश्यकताओं के साथ आए होंगे। तुम्ही अनेक गरजेने आला असाल. Material needs, personal needs, spiritual needs, so many needs. भौतिक आवश्यकता हो सकती है, व्यक्तिगत आवश्यकता हो सकती है, आदमी का अनेक प्रकार की आवश्यकता हो सकती है। Yes. भौतिक गरजा असतील, आर्थिक गरजा असतील, आध्यात्मिक गरजा असतील. Once the power of God begins to work, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ काम करना आरंभ कर देगी पण तो देवाचं सामर्थ्य जेव्हा कार्य करण्यास one by सुरू one, करतो, all those needs will be met. एक एक करके सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। एक एक करून तुमचे सर्व गरजा पूर्ण होतील. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। देवाची स्तुती असो. In the New Testament, we read how God is working for His saints. नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने संतों के लिए कार्य करता है। नवीन करारामध्ये आपण पाहतो परमेश्वर आपल्या लोकांसाठी कार्य करतो. Our pastor mentioned one verse. Let us read that. पास्टर ने एक वचन कहा था, हम उसको पढ़ेंगे। पास्टरने एक वचन म्हटले होते ते आपण वाचूया. Romans chapter 8, verse 32. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 32वां वचन। रोमकरास पत्र 8वां अध्याय 32वां वचन. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें
और सब कुछ क्यों करना देगा? Glory to God. प्रभु की महिमा हो। परमेश्वराचा गौरव असो। What do we read here? यहाँ पर हम क्या पढ़ते ते हैं? आपण काय वाचतो? He that spared not his own son, but delivered him for us all. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। ज्याने आपल्या एकुलत्या एक पुत्रालाही ठेवलं नाही, त्यालाही आपल्यासाठी समर्पण केले. With him he shall also give us freely all things. वह उसके साथ हमें सब कुछ मुफ्त में क्यों न देगा? आणि त्याच्या बरोबर तो आपल्याला सर्व गोष्टी विनामूल्य का देणार नाही? So God not only gave us his son Jesus as a sacrifice, परमेश्वर ने न केवल अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान होकर दिया, येशू ख्रिस्ताने परमेश्वराने आपला एकुलता एक पुत्र आपल्यासाठी अर्पण केला तेवढंच नव्हे, along with him he has freely given us all other things also. उसके साथ ही साथ उसने हमें सेहत में बाकी सभी अन्य वस्तुओं को भी दे दिया है। आणि त्याच्या बरोबर त्याने आपल्यासाठी सर्व काही विपुलतेने दिला आहे. Today many people want all things but they don't want Jesus. आज बहुत सारे लोग बाकी सब बातों को तो चाहते लेकिन वे यीशु को नहीं चाहते हैं। आजकाल लोक सर्व गोष्टीची इच्छा करतात पण येशू ख्रिस्त नकोय. In this verse we see first we must receive Jesus. इस वचन में हम देखते पहले हम यीशु को पाना है, या वचनात आपण पाहतो प्रथम आपण येशूला प्राप्त केलं Then पाहिजे automatically all the other things will follow. तब साथ ही साथ बाकी सब वस्तुएं भी हमको मिल आणि जाएंगी। त्याच्या बरोबर आपल्याला सर्व इतर गोष्टी मिळतील. When Saint Paul did the ministry at Corinth, प्रेरित पौलुस ने जब कुरिन्थ में जाके सेवा किया, प्रेषित पौलाने करिंथ या ठिकाणी जेव्हा सेवा केली, some of the people were boasting. कुछ लोग घमंड कर रहे थे, काही लोक त्याविषयी घमंड करत We होते. have got this and we have got that. हमारे पास ये है हमारे पास वो है, आमच्याकडे हे आहे, आमच्याकडे ते आहे. So Saint Paul asked them only one question. प्रेरित पौलुस ने उनसे केवल एक ही प्रश्न प्रेषित पूछा, पौलाने त्यांना एकच गोष्ट विचारले, What do you have that God has not given you? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें परमेश्वर ने नहीं दिया हो? तुमच्याकडे असं कोणतं गोष्ट आहे जे देवाने दिले नसेल? So if God doesn't give you, you can have nothing. यदि परमेश्वर आपको नहीं देता तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। जर परमेश्वर तुम्हाला काही देत नाही तर तुमच्याकडे काही नसणार. So putting this question in another way, इस प्रश्न को दूसरे रूप से कहे तो या प्रश्नाला दुसऱ्या प्रकारे सांगितलं तर what has God not done for you? परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? देवाने तुमच्यासाठी काय केलं नाही? Firstly, he has given us Jesus. पहला उसने हमारे लिए यीशु को दे दिया, प्रथम त्याने आपल्यासाठी येशूला दिले. Secondly, he has given us the Holy Spirit. दूसरा उसने हमको पवित्र आत्मा दिया, दुसरं त्याने आपल्याला पवित्र आत्मा Thirdly, he दिली. has given us the fellowship of the saints. तीसरा उसने हमको संतों की संगति दी है। तिसरं आपल्याला त्याने देवा संतांची संगती दिली. Can you think of one thing that God has not given you? क्या आप ऐसी एक कोई भी बात सोच सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको नहीं दी हो? तुम्हाला देवाने दिले नाही दिला असं कोणतीही गोष्ट आहे का? How विचार shall he करा. not with him give us freely all things? तो वो उसके साथ हमें सब कुछ मुफ्त में क्यों न देगा? त्याच्या बरोबर सर्व गोष्टी तो विनामूल्य का देणार So नाही? really, if you are a child of God, इसलिए सचमुच यदि आप परमेश्वर की संतान है तो खरोखर जर तुम्ही देवाचे संतान असाल really, if तर, you accept Jesus in your heart, यदि सचमुच आप अपने हृदय में यीशु को स्वीकार करते हैं तो खरोखर जर येशू ख्रिस्ताला तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही स्वीकार करता God will तर not only save you, परमेश्वर न केवल आपका उद्धार करेगा, परमेश्वर तुमचं तारण करेल एवढंच he नव्हे, will heal you, वो आपको चंगा भी करेगा, तो तुम्हाला आरोग्य he will देईल, deliver you, वो आपको छुड़ाएगा, तो तुम्हाला सोडवेल, he will provide all your material needs. वो आपकी सारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तुमची सर्व आध्यात्मिक गोष्टी तो गरजा तो He भौतिक will गोष्टी take you पूर्ण from करेल. victory to वो victory. आपको जय से जय की ओर ले तो जाएगा। तुम्हाला जयावर जय पकडे So नेणार. according to his word, God is waiting to do much more than we can ask or think. इसलिए इस वचन के अनुसार हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक परमेश्वर हमारे लिए काम करने को तैयार या है। वचनानुसार परमेश्वर आपल्या मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक करण्यासाठी तयार आहे. Now there are many more cases, but let us go back to our key verse. और भी अनेक विषय हम देख सकते हैं लेकिन हम अपने मूल वचन की ओर लौटें। अजून अनेक गोष्टी आहेत पण आपण आपल्या मूल वचनाकडे There वळूया. we read that God can work 7 times more. वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है 7 गुना अधिक कई गुना अधिक काम कर सकता तेथे है। आपण पाहतो परमेश्वर कितीतरी 7 पट अधिक कार्य करू शकतो. So when the power of the Holy Spirit works in us, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, तेव्हा देवाचं सामर्थ्य आपल्यामध्ये कार्य करते. we can ask one thing and get 7 things from God. हम एक बात मांग के परमेश्वर से 7 बातों को पा सकते हैं। आपण एक गोष्ट मागून देवाकडनं 7 गोष्टी करून घेऊ शकतो. Let us meditate on Ephesians 3:20. इफिसियों 3 के 20 पर यदि हम ध्यान करें तो इफिसकरास पत्र 3 अध्याय 20व्या वचनात आपण मनन करतो. Firstly, there's something called asking. पहला कुछ मांगने की बात है। पहिलं मागण्याची एक गोष्ट आहे. What do you ask? आप क्या मांगते हैं? तुम्ही काय मागता? Many people ask anything and everything which comes in their mind. कई लोग अपने मन में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ मांगते हैं। काही लोकांच्या मनात जे येतं ते मागतात. But very clearly in the Bible it is mentioned what exactly to ask also. लेकिन पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया कि हमें किस बात को मांगना है। पण पवित्र शास्त्रामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे आपण कोणत्या गोष्टी मागितल्या पाहिजे. The Bible says,
ask and I shall give you the uttermost parts of the earth for thy inheritance. पवित्र शास्त्र कहता है कि मुझसे मांग और मैं देश देश के लोगों को तेरी मिरास होकर तुझे दे दूंगा। आणि शास्त्रात लिहिलेलं आहे तुम्ही मागा म्हणजे मी तुम्हाला जाती जातीचे लोक तुमचे मिरास होऊन देणार। Many people are asking for this and that. They are not praying for the salvation of souls. बहुत सारे लोग ये बात और वो बात तो मांगते हैं, लेकिन वो प्राणों के आत्माओं के उद्धार के विषय में नहीं मांगते हैं। अनेक लोक ह्या त्या गोष्टी मागतात पण आत्म्याच्या तारणाचा विषय मागत नाही। So when we ask according to the word of God or mind of God, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके मन के अनुसार कुछ मांगते हैं तो परमेश्वरच्या वचनानुसार देवाच्या मनानुसार आपण जेव्हा मागतो God will be pleased to do much more. परमेश्वर उससे अधिक काम करने से प्रसन्न होगा। पण त्याच्यापेक्षा अधिक देव कार्य करण्यासाठी प्रसन्न होईल। Next, Elijah asked Elisha, ask what I shall do for you. अगला हम देखते हैं कि एलिया ने एलिशा से कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू मुझसे मांग। मग नंतर आपण पाहतो एलियाने एलिशाला विचारले मी तुझ्यासाठी काय करावं तू माग। Elisha was very wise. एलिशा बहुत बुद्धिमान था। एलिशा खूप बुद्धिमान होता। He did not ask for material blessings. उसने कोई भौतिक आशीषों को नहीं मांगा। त्याने भौतिक आशीर्वाद मागितले I नाही। wanted double fold anointing. उसने कहा कि मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए। त्याने म्हटले मला दुपट्टा अभिषेक दे। What was the reply? उसका जवाब क्या था? त्याचं उत्तर काय होते? If you see me when I go, you will get a double fold anointing. यदि तू मेरे उठा लिए जाने को देख नहीं पाए तो तू दुगने अभिषेक को पा लेगा। मी उचलले जाताना जर तुम्हाला पाहिलंस तर तुला दुपट्टा आशीर्वाद मिळेल। Right from the beginning, Elisha was ready. आरंभ से लेके एलिशा तैयार था। सुरुवातीपासून एलिशा तयार होता। He went to Jericho, went to Gilgal, went to Jordan. He did not leave Elijah at all. वो यरीहो में गया, गिलगाल में गया, यरदन में गया, लेकिन उसने बिल्कुल भी एलिया को छोड़ा नहीं। तो एरिहोला गेला, गिलगालला गेला, यारदेनला गेला तरी त्यांनी एलियाला सोडला नाही। He realized nothing must separate me from the saints of God. मेरे जीवन में भी मुझे प्रभु के संतों से भी कुछ भी चीज हमें अलग नहीं करना त्याने चाहिए। निर्णय घेतला की मला संतांच्या प्रीतीपासून वेगळं करणार I नाही। must be with them till the very end. मैं अंत तक केवल उनके साथ रहना चाहिए। शेवटपर्यंत त्यांच्या बरोबर असलो पाहिजे। He kept on looking at Elijah. He kept एलियाला on looking पाहत at राहिला। Elijah. वो एलिया की ओर देखता रहा। What was the reason? कारण क्या था? त्याचं उत्तर काय? Even if he blinks his eyes, perhaps this man may disappear. यदि वो पलक झपकते ही शायद ये व्यक्ति गायब हो जाए। डोळ्याच्या पापणी लावता हा गायब झाला तर। So one way he was walking with him, the other way continuously he was staring at him. एक तरफ से देखे तो वो उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ देखने से वो लगातार उसकी ओर ताक रहा था। एकीकडे तो त्याच्या बरोबर चालत होता, दुसरीकडे त्याच्यावर टक लावून पाहत होता। Suddenly, in the twinkling of an eye, Elijah vanished. अचानक ही पलक झपकते ही एलिया उठा लिया गया। आणि पापणी लावताच एलिया उचलला गेला। But within that time, he saw him. लेकिन उस समय में उसने उसको देख लिया पण त्या क्षणातच त्याने त्याला पाहिले। He got a double anointing. और उसको दुगना अभिषेक मिल गया। त्याला दुपट्टा अभिषेक मिळाला। The first time when he was plowing with the oxen, पहली बार जब वो अपने खेत में बैलों के साथ हल जोत रहा था, पहिल्यांदा जेव्हा तो आपल्या बैलांना नांगरत होता, the mantle came upon him. उसके ऊपर वो चादर उतरी थी। एलियाचं चादर त्याच्यावर आली। The second time when Elijah was taken up, दूसरी बार जब एलिया उठा लिया गया, दुसऱ्यांदा जेव्हा एलिया उचलला गेला, again the mantle came upon him. दोबारा वो चादर उसके ऊपर आई। दुसऱ्यांदा परत ते चादर त्याच्यावर The उतरली। people also said, the spirit of Elijah is resting upon Elisha. तब लोगों ने भी कहा कि एलिया की आत्मा आकर एलिशा में वास करती है। लोकांनी म्हटले की एलियाचा आत्मा आता एलिशावर आहे। Then what did Elisha do? तब एलिशा ने क्या किया? तेव्हा एलिशाने काय केले? Immediately began to experience the power of God. तुरंत ही वो परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करने लगा। झटकन त्याने देवाचं सामर्थ्याचा अनुभव घेऊ He लागला। took the mantle and he smote the water. उसने उस चादर को लेकर उसे पानी के ऊपर मारा। चादर घेतली व पाण्यावर मारले। Where is the God of Elijah? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? एलियाचा देव कुठे आहे? Immediately the waters parted. तुरंत ही पानी धोबाग हो गया। लवकरात लवकर पाणी दुभागले। Now dear children of God, हाँ प्रिय परमेश्वर के बच्चों, होय परमेश्वरच्या लेकरांनो, we too need a double anointing. हमको भी एक दुगना अभिषेक चाहिए। आपल्यालाही दुपट्टा अभिषेक पाहिजे। What is the reason? उसका कारण क्या है? त्याचं कारण काय? There is a ministry given to us by the forefathers. हमारे पुरखाओं के द्वारा हमें एक सेवा दी गई है। आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला सेवा दिली We आहे। must fulfill it and then stand before Jesus when he comes. और हमें उसे पूरा करना है। उसके पश्चात जब यीशु आएगा तो उसके पास हम जाकर खड़े होना ते है। पूर्ण केलं पाहिजे। येशू जेव्हा येईल तेव्हा त्याच्या पुढे आपण उभं राहिलं The first पाहिजे। person who started was Elijah.
और पहली जो सेवा वो एलिया के द्वारा आरंभ हुई थी सर्वात प्रथम एलियाने सेवा सुरू केली. The second person to continue it was Elisha. और उसको लगातार आगे बढ़ाने वाला दूसरा व्यक्ति एलिशा था. आणि एलिशाने ती सेवा पुढे केली. The third person to do that ministry was John Baptist. उस सेवा को तीसरा करने वाला व्यक्ति था यूहन्ना बपतिस्मा देने नंतर वाला. आपण पाहतो सेवा करणारा बाप्तिस्मा देणारा योहान होता. John Baptist prepared the people for the first coming of Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को यीशु के पहले एक बपतिस्मा देने वाले ने पहले आगमन के लिए लोगों को तैयार किया. बाप्तिस्मा देणारा योहानाने लोकांना येशूच्या प्रथम आगमनासाठी तयार केले. We need a double anointing to prepare people for the second coming of Jesus. और यीशु के दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए हमको एक दुगना अभिषेक चाहिए. येशूच्या दुसऱ्या आगमनासाठी लोकांना तयार करण्यासाठी आपल्याला दुप्पट अभिषेक पाहिजे. In sports, there's something called relay race. और जो दौड़ है उसमें कुछ रिले रेस भी रहती है. आणि धाव आहे त्याच्यामध्ये रिले रेस असते. In that exactly 4 people are running. उसमें कम से कम 4 लोग दौड़ते हैं. आणि 4 लोक धाव करतात. The last person who's running must be the fastest. जो आखिरी व्यक्ति दौड़ने वाला है वो सबसे तेज दौड़ने वाला होना जो चाहिए. शेवटला धाव घेतो तो ते अगदी वेगाने धावणार असला पाहिजे. So Elijah did a ministry as mentioned in the Old Testament. एलिया ने जिस प्रकार पुराने नियम में कही गई थी वैसी एक सेवा को किया. जुन्या करारामध्ये जसं म्हटलं होतं तसं एलियाने सेवा केली. Second was Elisha. दूसरा एलिशा था. मग एलिशाने केली. Third was John Baptist who did it in the spirit of Elijah. तीसरा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसने एलिया की आत्मा में होकर वो सेवा को किया. आणि बाप्तिस्मा देणारा योहान एलियाच्या आत्म्याने केले. Now we are the fourth group. अभी हम वो चौथा झुंड है. आता आपण चौथं गट We आहोत. need a double anointing हमको एक दुगना अभिषेक चाहिए. आपल्याला दुप्पट अभिषेक to पाहिजे. prepare ourselves and the church for the coming of the Lord. अपने आप को भी और कलीसिया को भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार करने के लिए. स्वतःसाठी मंडळीला ही जे आहे देवाच्या आगमनासाठी तयार करण्यास. Therefore, let us ask and receive the right things. इसलिए हम मांग कर सही बातों को प्राप्त कर ले. मागून आपण योग्य विषय Let प्राप्त us करूया. ask and receive a double anointing. हम मांग कर एक दुगने अभिषेक को प्राप्त कर ले. मागून आपण दुप्पट अभिषेक प्राप्त करूया. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे. मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, शोधा म्हणजे तुम्हाला सापडेल. Elisha asked, he got the double fold anointing. एलिशा ने मांगा और उसको दुगना अभिषेक मिला. एलिशाने मागितले व त्याला दुप्पट अभिषेक मिळाला. Solomon asked, he got so many things from God. सुलेमान ने मांगा और उसको परमेश्वर से अनेक वस्तुओं को मिली. सलमोनाने मागितले आणि त्याला अनेक गोष्टी देवाकडून मिळाले. Much more than you can ask or think, God is able to do. आपके मांगने और सोचने से कहीं अधिक परमेश्वर आपके लिए काम कर सकता है. आपले मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक परमेश्वर आपल्यासाठी करू शकतो. So asking means praying to God and receiving an answer. मांगना कहने से परमेश्वर से प्रार्थना करके एक उत्तर को पाना है. मागणे म्हणजे परमेश्वर पुढे प्रार्थना करणे व देवाकडून सर्व गोष्टी प्राप्त करणे. Secondly, there's something called thinking. दूसरा कुछ सोचने की बात है. आणि मग विचार करणे असं एक गोष्ट आहे. Sometimes we don't pray with our mouth, but we just keep thinking certain things in our mind. कई बार हम अपने मुंह से तो नहीं मांगते लेकिन कई बार अपने मन में कई बातें सोचते रहते काही हैं. वेळेस आपण मुखाने शब्दाने काही बोलत नाही, आपल्या मनात काही विचार करत बसतो. Yes, even according to our thinking and more than that, God is able to do. हाँ, हमारे सोचने और सोचने से भी कहीं अधिक परमेश्वर काम कर सकता हो, है. आपल्या विचारानुसार विचारांच्या पलीकडे परमेश्वर कार्य करू So शकतो. firstly, there's asking. Secondly, there's thinking. पहला मांगने का अनुभव, दूसरा एक सोचने का अनुभव पहिला है. मागण्याचा अनुभव आहे, नंतर विचार करण्याचा अनुभव आहे. Thirdly, there's something called asking and thinking at the same time. और तीसरा जो है मांगना और सोचना एक ही समय पर होने वाली बात. आणि तिसरं मागणे व विचार करणे हे दोन्ही एकत्र होतात. Yes, even as we are thinking, God is working. और जैसे हम सोचते वैसा परमेश्वर काम करता आपण है. जसं विचार करतो तसं परमेश्वर कार्यही करतो. Eliezer went to Mesopotamia. जो एलियाजर में मेसोपोटामिया में गया, एलियाजर मेसोपोटामियाला गेला He was praying and thinking next to the well. वो प्रार्थना करके इस प्रकार से कुएं के पास सोच रहा था. आणि तो प्रार्थना करत होता आणि त्या विहिरीच्या बाजूला उभा राहून विचार करत होता. As he opened his eyes, the answer to his prayer was standing next to him. और जैसे उसने अपनी आंखों को खोला तो उसकी प्रार्थना का जवाब उसके सामने दिखाई दिया. जसे त्याने आपले डोळे उघडले, त्याच्या प्रार्थनेचं उत्तर त्याच्या समोरच होते. The Bible says, while they are yet speaking, I will answer. पवित्र शास्त्र कहता है कि जब वो कहेगा तुरंत मैं उसको जवाब दूंगा. पवित्र शास्त्र म्हणते ते बोलत असतानाच त्यांना मी उत्तर देईन. In certain places, even before speaking, God will answer. और कई संदर्भ में बोलने के पहले ही प्रभु जवाब दे देता काही है. वेळेस आपण मागण्या अगोदरच परमेश्वर बोलण्या अगोदरच परमेश्वर प्रार्थनेचं उत्तर So, देतो. according to the power that worketh in us, इसलिए हमारे अंदर काम करने वाली शक्ति के प्रभाव के अनुसार आपल्यामध्ये कार्य करणाऱ्या शक्तीच्या प्रभावानुसार God is able to do exceeding abundantly. परमेश्वर उससे भी कहीं अधिक भरपूरी से वो कार्य कर सकता है. परमेश्वर त्याच्यापेक्षा अधिक विपुलतेने कार्य करू शकतो. One is asking, second is thinking, एक मांगना है, दूसरा सोचना है, एक मागणे आहे, दुसरं विचार करणे आहे, third is asking and thinking. तीसरा मांगना और सोचने का अनुभव तिसरं है. मागणं व विचार करणं आहे. Fourthly,
all that we ask or think. और चौथा, जो कुछ भी हम मांगते और सोचते हैं। आणि चौथं, जे काही आपण विचार करतो व मागतो, As we heard, daily new souls were added to the church. जिस प्रकार से हमने सुना कि प्रतिदिन कलीसिया में नई आत्माएं मिलती गई, जसं आपण पाहिलं की मंडळीमध्ये प्रतिदिवस नवीन नवीन आत्मे येऊ लागले, Daily the churches were growing. प्रतिदिन कलीसियाएं बढ़ती गई। दररोज मंडळी वाढू लागली। All this happened in the Acts of the Apostles. ये सारी बातें प्रेरितों के काम की पुस्तक में हुई। या सर्व गोष्टी प्रेषितांच्या कृत्याच्या पुस्तकात So we घडली। want a revival. Once more, the Acts of the Apostles must take place in our midst. हमारे बीच में भी वो संजीवन चाहिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक वो हमारे जीवन में दोबारा होनी चाहिए। अजून एकदा आपल्यामध्ये संजीवन पाहिजे, प्रेषितांची कृत्य जे आहे परत एकदा आपल्या मंडळीत झाली पाहिजे। Fifthly, above all that we ask or think. पांचवा, हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक। पाचवा, आपले मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक। Tonight, how many of you are asking and thinking? आज आप में से कितने लोग मांगते और सोचते आज हैं? तुम्हामध्ये किती लोक मागत आहात, विचार करत Do आहात? you believe God is able to do that in your life? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सकता है? परमेश्वर हे कार्य तुमच्या जीवनामध्ये करेल असं तुम्हाला विश्वास आहे You का? must stir up your faith and trust in God. अपने विश्वास को उभारते हुए आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपला विश्वास वाढवा, देवावर भरोसा ठेवा। Then God can do all and God can do above all. तब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और सबसे अधिक भी कर सकता है। तेव्हा परमेश्वर सर्व काही करू शकतो, त्याच्यापेक्षा अधिकही करू शकतो। Sixthly, we see abundantly. छठवां, हम देखते हैं भरपूरी से। नंतर आपण पाहतो विपुलतेने। Our God is a God of abundance. हमारा परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर है। आपला परमेश्वर विपुलतेचा देव He आहे। is there to give us abundant grace. वो हमें बहुतायत का अनुग्रह देता है। तो आपल्याला विपुल कृपा देतो। He is there to give us abundant mercy. वो हमको बहुतायत से दया देने के तो लिए आपल्याला है। विपुल दया देतो। He is there to give us abundant power. वो हमें बहुतायत से सामर्थ देने के लिए तो है। आपल्याला विपुल सामर्थ्य देतो। Out of His abundance, out of His fullness, we are going to receive. और उसकी बहुतायत से, उसकी भरपूरी से हम प्राप्त करेंगे। त्याच्या विपुलतेने आपण प्राप्त करणार आहोत। Finally, seventhly, it's written exceeding abundantly. और अंत में कहा गया बहुत ही भरपूरी से, बहुतायत से दे सकता शेवटी है। जो आहे ते विपुलतेने ते देऊ शकतो। Writing to the Ephesian church, St. Paul says that. इफिसियों की पत्री में क्यों प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है? इफिसकरास पत्रामध्ये प्रेषित पौल असं म्हणतो, He did ministry over there for 3 years. उसने वहां पर 3 वर्षों तक सेवा किया। इफिसकरास मंडळीमध्ये त्यांनी 3 वर्ष सेवा केली। In that particular church, all the people in Asia heard the word of God. उस खास कलीसिया में देखने से आसिया के सभी लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना था। त्या मंडळीमध्ये आशियातील सर्व लोकांनी जे आहे देवाचं वचन ऐकले। God worked great signs and wonders. और परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत और चिन्ह के चमत्कार के काम किए। तिथे परमेश्वरने अद्भुत व आश्चर्यचकित काम केले। Even tonight, we are going to wait and we are going to receive that power from God. आज रात में भी हम परमेश्वर के सम्मुख में बाट जो कि प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। आज रात्री आपण देवाच्या सानिध्यात वाट पाहून देवाचं सामर्थ्य प्राप्त According to the करणार। power that worketh in us, God is able to do exceeding abundantly. वो सामर्थ जो हमारे अंदर कार्य करती है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर बहुतायत से काम कर सकता है। आपल्यामध्ये कार्य करणारे त्या शक्तीच्या योगे परमेश्वर आपले मागणे व कल्पनापेक्षा अधिक कार्य करणार आहे। Therefore, God must work in us. इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर काम करना म्हणून चाहिए। परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये नक्की कार्य केला Next, पाहिजे। God must work through us. अगला, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना नंतर चाहिए। परमेश्वर आपल्या द्वारे कार्य केले पाहिजे। Salvation is nothing great for God. उद्धार कहने से परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बात नहीं, कारण हे देव परमेश्वरासाठी एक मोठं कार्य नाही। But you must give your heart to God. लेकिन आप अपना हृदय प्रभु को देना चाहिए। पण तुम्ही तुमचं अंतःकरण देवाला दिलं पाहिजे। Believe on the Lord Jesus Christ. You and your family shall be saved. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेव, तेव्हा तू व तुझं कुटुंब उतारण प्राप्त Whatever करेल। God spoke, He fulfilled it. जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे पूरा भी किया। जे देवाने सांगितले ते पूर्णही केले। So the first thing you need is called salvation. इसलिए पहली बात जो आपके लिए आवश्यक है वो उद्धार है। तर प्रथम आपल्याला तारण हवं आहे। The power of God will destroy the power of sin working in your life. परमेश्वर की जो सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने वाली पाप की सामर्थ को नाश करेगी। परमेश्वराचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये कार्य करणाऱ्या पापाच्या सामर्थ्याला नाश You करेल। can experience the joy of the Lord in your heart. आप अपने हृदय में परमेश्वर के आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तुमच्या जीवनामध्ये देवाचा आनंदाचा अनुभव तुम्ही You घ्या। can receive His peace in your mind. आप अपने मन में उसकी शांति को प्राप्त कर पाएंगे। त्याची शांती तुम्ही तुमच्या मनामध्ये प्राप्त When कराल। you are changed, your wife and your family will be changed. जब आप बदल जाएंगे तो आपकी पत्नी और आपका परिवार भी बदल जाएगा। जेव्हा तुम्ही बदलाल, परिवर्तन व्हाल, तेव्हा तुमची पत्नी व तुमचं घराणेही परिवर्तित होतील। Don't ask God to change others, ask God to change you.
परमेश्वर से ये ना कहे कि वो दूसरों को बदले, प्रभु को बोले कि वो आपको बदल दे। परमेश्वराने इतरांना बदलावा अशी प्रार्थना करू नका, परमेश्वराने तुमचं परिवर्तन करावं ही प्रार्थना तुम्ही करा. Next, the God who saves is the God who heals. अगला वो परमेश्वर जो उद्धार करता है वो चंगाई भी दे सकता है। तारण देणारा परमेश्वर आपल्याला आरोग्यही देऊ Yes, the शकतो. power of God will destroy the power of sin and the power of sickness also. हाँ, वो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो पाप की सामर्थ्य को और बीमारी की सामर्थ्य को भी नाश करेगी। हो, परमेश्वराचं ते सामर्थ्य तुमच्या पापाचं व आजाराचं सामर्थ्य नाश करेल. As you heard last night, God is here to deliver you. जैसा आपने बीती रात को सुना था कि हाँ, परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हो, जसं आपण ऐकलं की आपला परमेश्वर आपल्याला सोडवण्यासाठी आपल्यामध्ये आहे. Jesus came to set the captives free. यीशु मसीह बंधुओं को स्वतंत्र करने के लिए आया। जे बंधनात आहेत त्यांना स्वतंत्र So let the power of God work in you and deliver you. इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर काम करके आपको छुटकारा देने दो। देवाचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये कार्य करून तुम्हाला सुटका You have been hearing the word of God till now. अभी तक आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। आतापर्यंत तुम्ही देवाचं वचन ऐकत Come होता. on, now is the time to put your faith in the word of God. अभी परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको विश्वास रखने का समय है। पण आता देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवण्याचा वेळ Believe आहे. in the heart and confess with the mouth. अपने हृदय में विश्वास करें और अपने मुंह से अंगीकार करें। तुम्ही आपल्या मनामध्ये विश्वास ठेवा, मुखाने कबूल करा. Confess Jesus as the master of your life. यीशु को अपने जीवन का स्वामी होकर आप अंगीकार करें येशूला आपल्या जीवनाचा स्वामी म्हणून स्वीकार Believe करा. that God raised him from the dead. और वे उस प्रभु पर विश्वास करें जिसे उसने मर्दों में से जलाया। हो, त्या परमेश्वरावर विश्वास ठेवा ज्याने येशू ख्रिस्ताला मेलेला तो जिवंत केला. Jesus is not dead, he is a living, resurrected God. यीशु मसीह मरा हुआ नहीं, लेकिन वो जीवित और पुनरुत्थान पाए हुए यीशु है। येशू ख्रिस्त मेलेला नाही, मेलेला तो परत तो जिवंत झालेला देव As you आहे. confess his name, great things will take place in your life. और जब हम उसके नाम को अंगीकार करेंगे तो आपके जीवन में महान काम हो आपण सकेंगे। जेव्हा त्याचे नाव आपल्या मुखाने कबूल करतो, आपल्या जीवनामध्ये अनेक मोठे कार्य Come, होतील. let us give room for the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जगह देंगे। त्या आपण देवाच्या सामर्थ्यासाठी जागा It देऊ. is the promise of God. परमेश्वर के वायदे पर विश्वास देवाच्या करें। अभिवचनांवर God fulfilled it in Moses. परमेश्वर ने वो मूसा के जीवन में पूरा किया। देवाने मोशेच्या जीवनामध्ये God पूर्ण fulfilled it केली. in Joshua. परमेश्वर ने यहोशू के लिए वो पूरा किया। परमेश्वरने यहोशूआच्या जीवनात God पूर्ण fulfilled केली. it in David and Solomon. परमेश्वर ने दाऊद और सुलेमान के जीवन में वो पूरा किया। दावीद व सलमोनाच्या जीवनामध्ये त्यांनी पूर्ण God केली. fulfilled it in the apostles and saints. परमेश्वर ने प्रेरित और संतों के जीवन में वो पूरा किया। प्रेषित व संतांच्या जीवनामध्ये ते पूर्ण केले. Tonight the Lord is here to do the same thing in our life. आज रात वही काम हमारे बीच में करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर है। आज रात्री तेच कार्य आपल्या जीवनामध्ये करण्यासाठी परमेश्वर उपस्थित Come, let us आहे. all be of one heart and one mind. हम सब एक मन और एक हृदय हो जाएं। या आपण सर्वांना एक मन व एक हृदय With our mouth, let होता. us lift up the name of Jesus. अपने मुंह से हम यीशु के नाम को ऊंचा करें। आपल्या मुखाने येशूचं नाव आपण If you उंचावूया. believe, you will see the glory of यदि God. आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। विश्वास कराल तर देवाचं गौरव This is पाहाल. not the time to keep quiet. ये चुप रहने का समय नहीं हे है। गप्प राहण्याचा वेळ Come, let us नाही. open our mouth, open our heart. अपने मुंह को खोले, अपने हृदय को खोले। आपलं मुख उघडा, आपलं हृदय उघडा. God is here to fill us with the blessings of heaven and earth. अपने स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीष हमको भरने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में है। आकाश व पृथ्वीचे सर्व आशीर्वाद आपल्याला देण्यासाठी परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. God is able to make you able. परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाने के लिए वो सामर्थ्य है। परमेश्वर तुम्हाला सामर्थ्यवान बनवण्यासाठी तो God is सामर्थ्यशाली holy to आहे. make you holy. परमेश्वर पवित्र है कि वो आपको पवित्र बनाए। तुम्हाला पवित्र बनवण्यासाठी आपला परमेश्वर God पवित्र is आहे. righteous to make you righteous. आपको धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर धर्मी है। तुम्हाला नीतिमान बनवण्यासाठी परमेश्वर The नीतिमान eternal आहे. God is doing an eternal work in your life. वो अनंत परमेश्वर आपके जीवन में एक अनंत काम को करता है। नित्य देव तुमच्या जीवनामध्ये नित्य कार्य करत How many आहे. of you believe that? आप में से कितने लोग वो विश्वास तुम्हामध्ये करते किती हैं? लोक Come विश्वास on, let us ठेवतात? open our mouth, open our heart and call upon the Lord. अपना मुंह खोलकर हृदय खोलकर हम परमेश्वर को देखकर दुहाई दे। आपलं मुख उघडूया, हृदय उघडूया, आपल्या देवाला पाहून The Lord is going आरोग्य to send His power upon you. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपके ऊपर भेजने वाला है। त्याचं सामर्थ्य तुमच्यावर पाठवणार You will आहे. not be the same. आप पुराने व्यक्ति होकर नहीं रहेंगे। जुना मनुष्य नसाल. Second day of the convention, tonight the Lord has come down in our midst. सम्मेलन के इस दूसरे दिन की शाम के समय प्रभु हमारे बीच में उतर कर आया है। संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी परमेश्वर आपल्यामध्ये उतरून Let आला us lift आहे. up the name of Jesus. हम यीशु के नाम को ऊंचा आपण करें। येशूचं नाव उंचावूया. हे मेरे लोगो अब न डरो तो स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी हे मेरे लोगों अब न डरो तो स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं सेनाओं का यहोवा कहता है तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं सेनाओं का यहोवा कहता है हे मेरे लोगों
स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी। हे मेरे लोगों अब न डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। मेरे लोगों अब न डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी। हे मेरे लोगों अब न डरो तुम, स्वर्गीय आशीष तुम पर बसेगी। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। तुम्हारे लिए बड़े काम करूंगा मैं, सेनाओं का यहोवा कहता है। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, we 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 praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Last night and tonight also we heard that our God is great and He can do much more what we ask and think. बीती रात को भी और आज भी हमने सुना कि हमारा परमेश्वर महान है और हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक वो हमारे लिए काम कर सकता है। Yes, our God is a living God. हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। He is the same yesterday, today and forever. वही आजकल और युगानुयुग एक सा है। He is unchanging God. वो न बदलने वाला परमेश्वर है। Unchanging God will change you. न बदलने वाला परमेश्वर आपको बदल देगा। Unchanging God will change each and every one of us, those who are seated here. यहाँ पर बैठे हुए हमारे को न बदलने वाला परमेश्वर बदल देगा। How He will change वो us? कैसे हमको बदलेगा? He will change us by His power. अपनी सामर्थ के द्वारा हमको बदलेगा। Shall we all stand up? हम सब खड़े हो जाएंगे। Now that power is going to change us. वो सामर्थ Hallelujah. अभी हमको बदल देगी। That power is going to change us tonight before we leave this place. आज रात इस स्थान को छोड़ के जाने के पहले वो सामर्थ हमको बदल देगी। Because He want to change us and take us as a changed person into His kingdom. क्योंकि वो हमको बदल कर हमें एक परिवर्तित व्यक्ति होकर यहाँ से ले जाने के लिए चाहता है। How He want to change us? वो कैसे हमको बदलना चाहता In है? which way He want to change us? किस रीति से वो हमको बदलना चाहता He है? want to change us exactly like Him. वो अपने समान पूरी तरह से हमको बनाना चाहता Yes, है। He want to change us exactly like Him. हाँ, वो जैसा है वैसा ही पूरी तरह से हमको बदलना चाहता The है। word of God also says like that. प्रभु का वचन भी ऐसा कहता है। Now we are the sons of God, अभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं but we don't know what we shall be, और हम नहीं जानते कि आप क्या कुछ होंगे, but we know. परंतु हम जानते हैं, But we know. परंतु हम जानते हैं, But we hope परंतु हम आशा करते हैं when He shall come, जब वो आएगा we shall see Him as He is, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है and also we shall be like Him. और हम उसके समान होंगे। Likewise, God wants to change इस us. प्रकार प्रभु हमको बदलना चाहता How है। many of you want to change like Jesus? आप में से कितने लोग यीशु के समान बदलना Lift चाहते your हैं? right hand, shout hallelujah. अपना दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। Hallelujah. And that work tonight God is going to do. आज रात प्रभु वो काम करने जा रहा How है। many of you believe that Jesus is going to change me tonight? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज रात यीशु मुझे बदल देगा? Once again shout hallelujah. और एक बार हालेलुया बोलिए। Hallelujah. And God is going to change us by giving His power. परमेश्वर अपनी सामर्थ देकर हमें बदलना चाहता है। This is what Jesus said. वही यीशु ने कहा, Go to Jerusalem, यरूशलेम में जाओ, wait there, वहाँ बाट जोते till रहो ye endued power from above. जब तक कि तुम स्वर्गीय सामर्थ को ना पाओ। That power will change you. वो सामर्थ आपको बदल That देगी, power will transform you. वो सामर्थ आपको रूपांतर करेगी। Now we have no need to go to Jerusalem. अभी हमको यरूशलेम में जाने की आवश्यकता We नहीं। we are already in Jerusalem. हम तो पहले ही यरूशलेम में हैं। You know what is the meaning of Jerusalem? यरूशलेम का अर्थ क्या है? One
meaning of Jerusalem is also called the church of God. यरूशलेम का एक अर्थ है परमेश्वर की कलीसिया। Another meaning of Jerusalem is the presence of God. यरूशलेम का एक अर्थ है प्रभु का समुख। Jerusalem is the city of God. यरूशलेम परमेश्वर का नगर है। Now we are at Jerusalem. अभी हम यरूशलेम में हैं। And what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Wait till ye endued from above, till ye endued power from above. जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक बाट जोते And रहो। this is what we are going to do now. और वही अभी हम करने जा रहे हैं। What we should say? हमें क्या कहना है? We should say like Jacob. हम याकूब के समान कहें। What did he say? उसने क्या कहा? Lord, if you will not bless me, I am not going to leave you. हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And you know what happened to Jacob? और क्या हुआ? याकूब को क्या हुआ? Jacob did not remain as Jacob. याकूब फिर याकूब होकर नहीं रहा। Because there is a mighty power in God who can change us. क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक शक्तिशाली सामर्थ्य है जो हमको बदल सकती है। Jacob did not remain Jacob, याकूब फिर याकूब होकर नहीं रहा, but he changed into Israel. लेकिन वो इस्राएल होकर बदल गया। God who changed Jacob, he is well able to change to you and me also. वो परमेश्वर जिसने याकूब को बदल दिया वो मुझे और आपको भी बदल सकता है। But what we have to do? लेकिन हमें क्या करना है? How Jacob was changed? याकूब कैसे बदल गया? He accepted his actual state before God. उसने अपनी वास्तविक दशा को प्रभु के सामने मान He did लिया। not hide his actual state. उसने अपनी वास्तविक दशा को छिपाया But नहीं, before 20 years, लेकिन 20 वर्षों पहले he hid himself. उसने अपने आप को छिपाया He था। told a lie to his father. उसने अपने पिता से झूठ बोला था। He was Jacob, वो याकूब था, but he said, I am Esau. लेकिन उसने कहा मैं एसाव हूँ। That day, though he got the blessing, उस दिन उसको आशीष तो मिली, but we see that his life was in trouble. लेकिन उसका जीवन संकट में पड़ गया। But here, लेकिन यहाँ पर while he was returning to his father's house, जब अपने पिता के घर की ओर वो लौट रहा था, again God met him. फिर प्रभु ने उससे मुलाकात की। Again he asked, Lord, until you bless me, I will not going to leave फिर you. उसने कहा कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, very soon we are going to conclude this meeting. बहुत जल्दी ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी। Already you have heard the word of आपने God. प्रभु के वचन को पहले ही सुना है Now I'm not going to preach more. और मैं अधिक प्रचार नहीं करूंगा। But yes, we will wait for a few minutes in order to get change in our lives. अपने जीवन में परिवर्तन पाने के लिए हम थोड़ी देर प्रभु के सम्मुख में बाट Shall जोएंगे। we do like Jacob? हम याकूब के समान करें। What did he do? उसने क्या किया? He said, when God asked, what is your name? जब परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है, What did he say? उसने क्या कहा? He did not say, my name is Esau. उसने ये नहीं कहा मेरा नाम एसाव He है, said, my name is Jacob. उसने कहा मेरा नाम याकूब है। God was well pleased. परमेश्वर उससे अति प्रसन्न हुआ, God was delighted over his confession. उसके अंगीकार को देख के प्रभु प्रसन्न हुआ। And then and there, what God said? और वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? Hereafter you will not be Jacob. अब से तू याकूब नहीं You are रहेगा, going to become Israel. तू इसराइल बन जाएगा। Israel means prince of God. इसराइल कहने से परमेश्वर का A राजकुमार, changed person. एक बदला हुआ व्यक्ति। Another meaning of Israel, इसराइल का और एक अर्थ, God shall fight for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, God shall fight. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। Israel means God shall fight. इसराइल का अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए From लड़ेगा। today onwards, आज से लेकर, from tonight, आज रात से, hereafter, अब से लेकर God is going to fight for all your battles. आपके सारे युद्धों को परमेश्वर लड़ेगा। You have no need to fight your battles आपको अपने युद्धों को लड़ने की आवश्यकता because नहीं, He's going to make you Israel. क्योंकि वो आपको इसराइल You बनाएगा। are not going to remain Jacob. अभी आप याकूब होकर नहीं रहेंगे। Jacob means supplanter, याकूब का अर्थ है कि धोखा देने वाला, deceiving others. जो दूसरों को धोखा देता But है, Israel means God fights. लेकिन इसराइल का अर्थ है यहोवा लड़ता है, Prince of God. परमेश्वर का राजकुमार। And tonight, आज रात this is what God is going to do. वही प्रभु आपके लिए करेगा। If you believe, you shall see the glory of यदि God. आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को Let us देखेंगे। not hide our life. हम अपने जीवन को ना Let छिपाएं, us open our life before God. अपने जीवन को प्रभु के सामने खोल God दें। knows everything before we tell to Him. हम उसके पास आने के पहले वो सब कुछ जानता है, Before we tell to Him, God knows everything. हम उसको बताने के पहले प्रभु सब जानता है। Still, we have to tell our state. फिर भी अपनी दशा को हमें बताना है, Still, we have to tell our actual फिर state. भी अपनी वास्तविक अवस्था को हम बताना We है, have to tell our weaknesses. अपनी कमजोरी को हम We बताना have है, to tell our sicknesses. अपनी बीमारियों को हम We बताना have to है, tell our failures. अपनी पराजय को हम We बताना have to है, tell our sorrows. अपने दुखों को हम बताना है। Whatever we have, from which side we are afflicting in our body, we have to tell. हम किस बात में पीड़ित है वो हम बताना है, Then there is a deliverance for us. तब हमारे लिए एक छुटकारा है। Surrender fully. पूरी तरह से सौंप Now दे, the mighty power is about to come on us. हमारे ऊपर बड़ी सामर्थ आने वाली है। That change, that power will not only heal us, वो सामर्थ न केवल हमें चंगा करेगी, it will change us वो also. हमें बदल देगी, It will make us Israel. वो हमें इसराइल बना It देगी, will make us overcomer. वो हमें जयवंत बनाएगी।
overcome all our weaknesses, हमारी सारी कमजोरियों पर जयवंत बनाएगी, overcome our demons' power, दुष्ट शक्तियों पर जयवंत बनाएगी, overcome our failures, सारी पराजय के ऊपर जयवंत बनाएगी, overcome our sicknesses, अपनी बीमारियों के ऊपर जयवंत and we'll बनाएगी। go from victory to victory. हम जय से जय की ओर जाएंगे। जीवता मेरा छुड़ाने वाला जीवता, हमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवता जीवता मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Hallelujah, no doubt in the power of God. संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Amen. Hallelujah. 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 We believe the power of God. We believe the changing power of God. We believe the changing power, my Lord Jesus. Hallelujah. 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 Wherever you may be standing, आप जहाँ कहीं भी खड़े क्यों ना हो, you may be in the in the front part of this meeting hall or the rear part of the meeting hall. आप मीटिंग हॉल के आगे होंगे या पीछे हो सकते हैं, Wherever you may be, आप कहीं भी क्यों ना हो, or outside this meeting hall. या मीटिंग हॉल के बाहर भी होंगे। Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, God's power has no limit. परमेश्वर की सामर्थ की कोई सीमा नहीं। Wherever you may be, the power of God will go there. आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु की सामर्थ वहाँ जाएगी। Yes, God is able to change our lives. हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। But remember, I'm going to tell one thing. लेकिन याद रखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, Where unbelief works, God cannot work there. जहाँ पर अविश्वास काम करता है वहाँ परमेश्वर काम This नहीं कर is what सकता। Jesus himself said. वही यीशु मसीह ने भी कहा, This is what the word of God says. यही प्रभु का वचन कहता In the है। Gospel of St. Matthew chapter 13, the last verse it is written, you can read by yourself when you go from this meeting. मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का अंतिम वचन, जब आप जाते समय आप अपने लिए पढ़ के देख सकते हैं। It is written that Jesus Christ did not do the mighty works there because of their unbelief. वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके अविश्वास के कारण वहाँ पर बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है, just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Believer shall live by faith. जो विश्वास करता है वो विश्वास से जीवित Child रहेगा। of God shall live by faith. परमेश्वर का जन विश्वास से जीवित So when रहेगा। faith will work in our life, जब विश्वास हमारे जीवन में काम करेगा, we may be weak, हम कमजोर हो सकते but हैं, that faith will make us strong. लेकिन वो विश्वास हमें बलवंत The word of बनाएगा। God says, प्रभु का वचन कहता है, faith gives us victory. विश्वास हमको जय देता है। Faith brings victory in our lives. विश्वास हमारे जीवन में जय को लाता है। Give room for the faith in your hearts. हमारे हृदय में विश्वास को जगह दे। By faith you can be healed. विश्वास से आप चंगाई पा By सकते faith you हैं। can become overcomer. विश्वास से आप जयवंत बन सकते By हैं। faith you can win this world. विश्वास के द्वारा आप इस संसार के ऊपर जय पा सकते By हैं। faith you can
and get ready to meet the Lord when He comes in the middle. विश्वास से जब यीशु मध्य आकाश में आएगा उससे मिलने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। Faith will make everything possible. विश्वास हमारे लिए सब कुछ संभव बना देता है। Before faith, nothing will stand. विश्वास के सामने कुछ भी खड़ा नहीं हो By सकता। faith, you can go from victory to victory. विश्वास के द्वारा जय से जय की ओर बढ़ सकते That's हैं। why I gave room for faith for a while into your heart. इसलिए अपने हृदय में थोड़े समय के लिए विश्वास को Say, जगह दो। Lord Jesus, I believe thy word. बोलिए प्रभु यीशु मैं तेरे वचन Open पर your विश्वास mouth, open करता your हूँ। mouth and tell, Lord, I believe thy power. मुंह खोलकर बोलिए प्रभु मैं तेरी सामर्थ पर विश्वास Lord, करता I हूँ। believe thy healing power. प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ पर मैं विश्वास Lord, करता I हूँ। believe thy changing power. तेरी परिवर्तन करने वाली सामर्थ पर विश्वास Heal करता me, O हूँ। Lord. मुझे चंगा कर प्रभु, Change my life, O Lord. मेरे जीवन को चंगा कर, Make me overcomer. मुझे जयवंत बना, Take me into thy glory. मुझे तेरी महिमा में ले ले, Make me a useful vessel in thy house. मुझे तेरे भवन का उपयोगी पात्र Open बना। your mouth and tell to the Lord. अपना मुंह खोल के परमेश्वर को बोले, Nothing is impossible without Jesus. हमारे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। He can do much more than we ask and think. हमारे मांगने और सोचने से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। His power will never change. उसकी सामर्थ कभी बदलती And नहीं। He's sending His power upon us tonight. और आज रात अपनी सामर्थ हमारे पर भेज रहा Receive है। that power by faith. विश्वास से उसका सामर्थ को पाले। If you believe, you shall see the glory of God. यदि आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को This power देखेंगे। is changing you right उसकी now. सामर्थ अभी आपको बदल रही God है। has already started the work of changing into your lives. परमेश्वर ने आपके जीवन में परिवर्तन के काम को आरंभ कर दिया है। Receive that change by faith. विश्वास से उसको पा लीजिए। Receive that change by faith. परिवर्तन का विश्वास से पाले। Hallelujah, 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 hallelujah. ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। हमें यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. Jesus will never reject you. यीशु कभी आपको नहीं त्यागेगा। He will never put you shame. वो आपको कभी लज्जित नहीं करेगा। You can trust upon Jesus. आप यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। Jesus can be trusted. यीशु भरोसामंद है। So you can trust upon Jesus. He will never put you shame. और आप यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, वो कभी आपको लज्जित नहीं करेगा। Because he is not a man. क्योंकि वो मनुष्य नहीं, He is a God. वो परमेश्वर है। And he will help you. वो आपकी सहायता करेगा। Thus, dear one, you can trust upon Jesus. हाँ प्रिय लोग, आप यीशु के ऊपर भरोसा रख सकते Have हैं। faith upon Jesus and come closer to him. यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके निकट आए। And the word of
of God says, प्रभु का वचन कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, if any man will come unto me no wise, I will cast him out. यदि कोई मेरे पास आएगा तो मैं से कदापि बाहर नहीं निकालूंगा। Perhaps you may not be knowing Jesus, शायद आप यीशु को नहीं जानते होंगे, but he knows you. लेकिन वो आपको जानता है। You may not be loving Jesus, आप यीशु को प्रेम नहीं करते होंगे, but he loves you. लेकिन वो आपसे प्रेम करता You है। may be far from Jesus, आप यीशु से दूर होंगे, but he want to come closer to you. लेकिन वो आपके निकट आना चाहता है। Come tonight to him आज रात उसके पास आए and receive his blessing which you want. और जो आपको चाहिए वो आशीष उससे पा ले। Whatever blessing you want, come to Jesus and he will give to you. आपको जो कुछ भी आशीष चाहिए यीशु के पास आए वो आपको देगा। We are giving you 5 minutes. हम आपको और 5 मिनट देते हैं। Open your heart to Jesus. अपना हृदय यीशु के सामने खोल दे। Whatever you want from Jesus, tell to him tonight. आपको जो कुछ भी यीशु से चाहिए आज रात उसको बोल दे। If you sick, want healing, tell to Jesus. यदि आपको बीमार है, आप चंगाई चाहते तो यीशु को बता दे। If there is no unity and oneness in your family, tell to Jesus, Lord, unite my family. यदि आपके परिवार में एक मन एकता नहीं तो प्रभु को बोले, प्रभु मेरे परिवार को एक कर दे। If you are suffering in your office, wherever you working, ask to the Lord, Lord, send the peace in my office. यदि आप अपने काम के स्थान में आप किसी प्रकार से कष्ट उठा रहे तो प्रभु को बोले, प्रभु वहाँ शांति भेज दे। If you are rejected by your office colleagues or members, ask to the Lord, Lord, make them one with me. यदि आपके सहकर्मी लोग आपको त्याग देते तो यीशु से बोले, प्रभु मुझे उनके साथ एक बना। If you are suffering with sickness personally in your body, यदि व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर में बीमारी से पीड़ित है तो it may be a secret sickness which you cannot expose to वो एक others. गुप्त बीमारी होगी जिसे आप दूसरों को बता नहीं It सकते। may be hidden sickness into your body. वो आपके शरीर में छिपी हुई बीमारी होगी, But you can tell to Jesus. लेकिन आप यीशु को बता सकते हैं। You can tell to Jesus. यीशु को आप बता सकते हैं। Tonight he will heal you. आज रात वो आपको चंगा करेगा। You may not be able to sleep at night. शायद आप रात को सो नहीं पाते होंगे, Night and day, perhaps you may be suffering. रात और दिन शायद आप कष्ट उठाते होंगे, But Jesus, लेकिन यीशु, the word of God says, प्रभु का वचन कहता है, God gives sleep to his beloved ones. परमेश्वर अपने प्रियों को नींद देता है। Be the beloved of Jesus. हम यीशु के प्रिय लोग हैं Love to Jesus. और जो यीशु के प्रिय हैं। Word of God says, प्रभु का वचन कहता है, therefore if any man be in Christ, he is a new creation. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। Old things all passed away. सब पुरानी बातें बीत गई, Behold, all become new. देखो सब नई हो गई। Yes, God is going to make you new and send you from this place. हाँ, प्रभु आपको नया होकर स्थान से बदल के भेजना चाहता है। Surrender yourself. अपने आप को सौंप दे। Surrender yourself in the hands of the प्रभु Lord. के हाथ में अपने आप को सौंप दे, So that His power to renew us work begin in our lives. ताकि उसकी जो सामर्थ हमारे अंदर काम करना आरंभ करे। Hallelujah. विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना, शक ना बिल्कुल लाना, अनंत जीवन पाना। विश्वास करके आना,
सकना बिल्कुल आना, अनंत जीवन Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. This power will set you free from all your bindings. उसकी सामर्थ्य अपने आप के सारे बंधन से आपको स्वतंत्र करेगी। No binding can control you. कोई भी बंधन आपको अपने नियंत्रण में नहीं कर The पाएगा। power of the Holy Spirit will set you free from all your bindings. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके सारे बंधन से आपको स्वतंत्र करेगी। The word of God says, प्रभु का वचन कहता है, where is the Spirit of the Lord, there is a liberty. जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Where is the Spirit of the Lord, there is a freedom. जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर आजादी है। Freedom from all our binding. हमारे सारे बंधनों से आजादी। Freedom from all our unsanctified natures. हमारे सारे अपवित्र स्वभाव से आजादी। Freedom from all the evil habits. सारे बुरे आदतों से आजादी। And within 2 minutes we are going to conclude the 2 meeting. मिनट में और मीटिंग समाप्त करेंगे। Let us give room to the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को जगह Let the दें। Holy Spirit should have full sway in our body, soul and spirit. पवित्र आत्मा आप हमारे पूरी तरह से आत्मा प्राण शरीर में नियंत्रण करे। Hallelujah, 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 hallelujah. Bakala bala bala bakala bakala आत्मा bakala से bakala. आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, God, praise you, God. आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आजादी है। Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 amen. Shala bala kana bala khidi bi kana bala khidi kana bamdana shila 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 shila. Hallelujah. Amen, 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 amen. Amen. Dear ones, God is a
promise keeping God. प्रिय लोगों, परमेश्वर वादा निभाने वाला परमेश्वर है। He not only gives the promise, he keeps the promise. वो न केवल वायदा करता है लेकिन वायदों को निभाता भी है। He has changed us. उसने हमें बदल दिया है। He has changed us. उसने हमको बदल दिया। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Lift up your right hand. अपना दाहिना हाथ उठाए। God has changed us. परमेश्वर ने हमें बदल दिया Because he is an unchanging God. क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर He है। has changed us. उसने हमको बदल दिया। Let's praise हम God. धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. He has changed our failures into victories. उसने हमारी पराजय को जय में बदल दिया। He changed our weaknesses into strength. हमारी कमजोरी को बल में बदल दिया। He changed our sicknesses into healing. हमारी बीमारी को चंगाई में बदल दिया। Yes, He has changed absolutely. हाँ, हमको पूरी तरह से उसने बदल दिया। Now we are a new creation in Christ. अभी हम मसीह में एक नई सृष्टि है। And we are in Christ and we are going to become like Christ. हम मसीह में हैं और हम मसीह के समान बनने And वाले we are हैं। going to live with Jesus forever and ever in His kingdom. और हम सदा सर्वदा के यीशु के साथ उसके राज्य में रहेंगे। Believing that, let's praise God. विश्वास करते हुए धन्यवाद करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Precious words which God has spoken to us tonight through His servants. Let's praise God. आज रात परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे कहे गए उसके बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even tonight also, God should grant us the special spirit of prayer. आज रात भी प्रभु हमको एक विशेष प्रार्थना का आत्मा देना And चाहिए also God bring the people for the Terry meeting to renew their anointing. और अपने अभिषेक को नया करने के लिए बाट जोने की सभा में प्रभु लोगों को लाना Let's चाहिए। praise God. धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise Ye, 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 praise Ye. God should undertake 2 days remaining meetings of this convention इस सम्मेलन के शेष 2 दिन की सभा का भी परमेश्वर बोझ उठाना and चाहिए bring more people into His presence और भी अधिक लोगों को अपने सम्मुख में लाना and चाहिए bless them also. और उनको आशीष भी करना Let's चाहिए। praise God. धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all honor and glory to our Jesus and praise Him. यीशु को सब आदर मान महिमा देते हुए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Pray. प्रभु जी, हम तेरा शुक्र करते हैं इस धन्य दिन के लिए जो तूने दिया। आज इस कन्वेंशन के दूसरे दिन भी प्रभु अपनी सामर्थ के साथ उतर आया और हमारे बीच में बड़े काम किए, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। शुरू से लेके अब तक तेरी सामर्थ का अनुभव करने के लिए, समझने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। गीतों के द्वारा, साक्षी के द्वारा, खास करके तेरे दास को जो तूने सामर्थ दिया, उनके मुंह के द्वारा बहुत सारे तेरे सामर्थ की बातों को समझने के लिए मदद किया। हाँ प्रभु, तो सामर्थी परमेश्वर है, हमारे मांगने से, सोचने से बढ़कर कई पर एक तो कार्य कर सकता है। लॉर्ड, कैसा तेरे संतों के जीवन में तूने अद्भुत काम किए प्रभु, कैसा तेरी उस प्रभु बदलने वाली शक्ति ने प्रभु हमें उद्धार किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेरी सामर्थ्य महान है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। इतना नहीं, इस दीनहीन देह को भी तो बदलने के लिए शक्ति सामर्थ्य है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। इतना नहीं प्रभु जी, तेरे संतों के जीवनों में जैसा जैसा उन्होंने मांगा उससे कई गुना बढ़कर तूने कार्य किया। मूसा ने प्रभु तेरे सम्मुख की मांग किया, उससे बढ़कर तूने बातों को बताया। अय्यूब ने जब प्रार्थना किया प्रभु, तूने उनको चंगा किया। इतना प्रभु हिजकिय्याह जब रोया प्रभु, उसने प्रभु अपने चिंगाई के लिए प्रार्थना किया, उसके जीवन को तूने बढ़ा के दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। शाऊल अपनी गद्दियों के खोने के लिए गया, लेकिन तूने उनको जो उसके जीवन में बहुत कुछ आशीष से भर दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, आज हम मांगते हैं प्रभु जी, तेरे मांगने के द्वारा तू हमें देता है। हाँ प्रभु जी, तूने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, उसको तूने दे दिया, उससे कई गुना तू हमें मांगने में क्यों नहीं देगा। ऐसा तेरे वचन से सुनने के लिए मदद किया। आज जो अलग अलग दुखों से, वेदनों से, बीमारी से, समस्याओं के साथ इस तेरे कदमों में आए, तो प्रभु चंगा कर, छुटकारा दे, उद्धार दे, बपतिस्मे के लिए तैयार कर, अभिषेक दे। तेरा धन्यवाद करते पिता। हाँ, आज हम मांगते प्रभु अमरनाथ के हर एरिए को तेरे लिए मांगते कि प्रभु सब लोग उद्धार पाए, चिंगाई पाए और तेरे जल्द आगमन के लिए तैयार हो जाए। अमरनाथ नहीं बल्कि बॉम्बे शहर के लिए हम प्रार्थना करते, जितनों तेरी इस आवाज को दूर से नजदीक से सुना, सबकी आत्माओं के उद्धार के लिए, चिंगाई
सच्चाई के लिए और तेरे जल्द आगमन के लिए हम मांग लेते प्रभु। बाकी 2 दिन की मीटिंगों का भी तू बोझ उठा, तेरे दास को तूने सामर्थ्य बनाया, तेरे सामर्थ्य हाथों में लेके इस्तेमाल किया। इतना नहीं प्रभु, तू हमें चेंज कर सकता, तू हमें बदल सकता, तेरे दासों को तूने सामर्थ्य हाथों में इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते। बाकी समा तू साथ हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर यीशु मसीह के आने तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।